Hello everyone, welcome back to another day of Springwood Sales. So, in today's lecture, we will going to discuss this topic. Let me write here. So, in today's lecture, I will discuss what is circular dependency or circular dependency. And also, we will discuss how to uh, resolve this. Uh, and then we will also discuss this term like what is being sport, being sports, web code, symbol time, symbol time, prototype, learning, clone, time, delivery initialization, realism, initialization, and trigger initialization. Trigger initialization. तो आज के वीडियो में ये सारे टर्म्स डिस्कस करेंगे अभी लेकिन इसका प्रीरिक्विजिट रहेगा कि you should know what is beans. Beans क्या है डिपेंडेंसी इन्वर्जन इंजेक्शन क्या है डिपेंडेंसी इंजेक्शन और आईओसी कंटेनर क्या होता है ये सारी चीजें हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रखा है वी हैव डिस्कस्ड प्रीरिक्विजिट है जाएगा ठीक तो हमने लास्ट लेक्चर में समझा था कि बीन्स क्या होती है डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है आईसी कंटेनर क्या होता है तो जस्ट फॉर रिकैप मैं बता देती हूँ बीन्स क्या होता है बीन्स ऑब्जेक्ट को कहता है वो ऑब्जेक्ट जिसे आईसी कंटेनर मैनेज करती है उन्हें बीन्स कह देते हैं ऑब्जेक्ट मैनेज बाय आईओसी कंटेनर वैसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं उन्हें बीन्स कहते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है हमने देखा कि एक क्लास दूसरे ऐसे हम जब अपना कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें कोई एक क्लास को रन करने के लिए दूसरी क्लास की नीड होती है फॉर एग्जांपल हमने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल देखा था अगर हमें ऑर्डर क्लास अगर हमें ऑर्डर प्लेस करना है ऑर्डर क्लास में तो हमें सेम क्लास की रिक्वायरमेंट थी until we do not pay हम ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते तो वहाँ पे हमने देखा कि जब एक क्लास को दूसरी क्लास की जो नीड होती है तो वहाँ तो उनको हम कैसे प्रोवाइड करते हैं तो स्ट्रॉन्ग को ही डिपेंडेंसी इंजेक्शन कहते हैं कि हम एक यहाँ पे पेमेंट सर्विस पेमेंट क्लास क्या थी डिपेंडेंसी थी जिसका यूज हम कर रहा था ऑर्डर क्लास यूज कर रहे थे और आईओसी कंटेनर क्या होता है ये स्क्रीन प्रोवाइड करता है एक स्क्रीन कंटेनर होता है जो कि बीन्स बीन्स को मैनेज करता है बीन्स मैनेज करते हैं मैनेज बीन्स इसकी बीन्स की पूरी लाइफ साइकिल मैनेज करने का काम क्या है आईओसी कंटेनर का है और बीन्स को क्रिएट करना डिपेंडेंसी इंजेक्शन करना ये सारी चीजें हम कल डिस्कस कर ली थी कि आईओसी कंटेनर की क्या काम होता है आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि सर्कुलर डिपेंडेंसी क्या होती है अभी इसको हम एग्जाम्पल से देखेंगे इससे तो लेकिन यहाँ पे सर्कुलर डिपेंडेंसी का मीनिंग समझा देती है सर्कुलर डिपेंडेंसी होता है इसमें क्या होता है डिपेंडेंसी में पता है जब एक क्लास दूसरे क्लास पे डिपेंडेंट होती है तो उस क्लास में हम डिपेंडेंसी कहते हैं और उसको हम तीन तरीकों से प्रोवाइड कर सकते हैं इंजेक्ट कर सकते हैं थ्रू कंस्ट्रक्टर यूजिंग स्कैटर मेथड और फील्ड इंजेक्शन फील्ड के थ्रू भी हम इंजेक्शन कर सकते हैं ये ऑल्सो डिस्कस की देवर एनोटेशन कॉल्ड ऑटो वायर्ड इसका यूज करते हैं कैसे व्हील डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर जाते हैं देखिए यहाँ पे सर्कुलर डिपेंडेंसी क्या है यहाँ if class A depend on class B तो यहाँ पे क्या है बी क्लास
अगर डिपेंडेंसी काम करेगी क्लास ए के लिए, मतलब ए क्लास बी पे डिपेंडेंट है, हम ए क्लास पे तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक हमें बी का ऑब्जेक्ट नहीं मिल जाता। ए को ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, ए का बीन्स क्रिएट करने के लिए वी नीड बी का बीन्स। तो ये तो सिंपल डिपेंडेंसी है जिसका हमने कल देखा था, अभी तक हम अपने गाँव में यूज भी करते आए हैं कि कैसे एक क्लास दूसरे क्लास पे डिपेंड होती है, कैसे यूज करते हैं। तो ये डिपेंडेंसी क्या होती है? तो ए नीड बी एंड बी ऑल्सो नीड ए, मतलब क्या हुआ? ए को आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें बी का ऑब्जेक्ट चाहिए और बी को ऑब्जेक्ट करने के लिए हमें ए का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो ये ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, क्योंकि ए को बनाने के लिए, ए को ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए वी नीड बी, बी को ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए वी नीड ए। तो ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। सम यहाँ पे आईओसी कंटेनर या फिर इवन ये स्प्रिंग प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मल जावा का प्रॉब्लम है कि डिपेंडेंसी रिजोल्व कैसे की जाती है ऐसे सिचुएशन में। ऑल्दो ये अच्छा डिजाइन पैटर्न नहीं है, कभी भी हमें ऐसा कोड नहीं लिखना चाहिए कि ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हो, सर्कुलर डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम अराइज हो, लेकिन बाई चांस लिख देते हैं कभी, तो उसको कैसे रिजोल्व करेंगे वो हम देखेंगे। बट अगेन दिस इज नॉट कंसिडर अ गुड डिजाइन पैटर्न, so you should try to avoid such situations। और इसके लिए क्या कर सकते हैं? अच्छा तो लिख सकते हैं बाय लर्निंग डिजाइन पैटर्न, ठीक है, एक अच्छे एफिशिएंट वे में कैसे अपने ऐप को डिजाइन करना चाहिए, कैसे कोड लिखना चाहिए ताकि वो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट ना हो। ठीक है, चलो देखते हैं कि सर्कुलर डिपेंडेंसी पहले अराइज करेंगे देन इसको रिजॉल्व करेंगे। फॉर दिस वी नीड, लेट्स गो इंक्रीज, let's create another project। न्यू प्रोजेक्ट, इसका नाम देंगे सर्कुलर डिपेंडेंसी। सर्कुलर डिपेंडेंसी डेमो, मतलब पहले तो देखेंगे कि कैसे हो अराइज होता है और कैसे रिजॉल्व होता है, नाम का यूज करेंगे। चलो assembly, okay, so let's go to the name, remove this border paper, we don't need this, okay, just create two classes, order class and payment class। कुछ नो मतलब देखने के लिए कि कैसे सर्कुलर डिपेंडेंसी हो रही है इन दोनों के बीच में। लेट्स क्रिएट आवर order class, we'll keep it simple, just type order। इसमें मेथड बनाएंगे हम पब्लिक वॉइस प्लेसेबल। सिंपल का एग्जांपल ले रहे हैं, अगर एक ऑर्डर क्लास रहेगा, एक पेमेंट क्लास रहेगी, तो प्लेस इन ऑर्डर वी नीड, वी फर्स्ट नीड टू पे। तो पहले पेमेंट क्लास में कोई एक ऐसा मेथड होगा पे, जिसको हम पहले हम कॉल करने की जरूरत होगी और उसके बाद ही हम ऑर्डर पे कर सकते हैं। सिस्टम ऑर्डर, ऑर्डर पैसे देते हैं, ठीक है, इसकी हमें पेमेंट क्लास को डिपेंडेंसी चाहिए, तो लेट्स क्रिएट हिमांशु। Let's create payment instance, payment. Yeah. Right now we don't have payment class, so we need to create first. So let's create a payment. You keep this class simple also. Just write one method, pay,
subject void in system राइट पेमेंट दिन हमने पे कर दिया इसके अंदर तो अपना बिजनेस लॉजिक लिखेंगे जब रियल एप्लीकेशन बनाएंगे तब अभी के लिए वी जस्ट राइटिंग सिमुलेशन ऑफ द पेमेंट मेथड यहाँ पे हमने पे कर दिया यहाँ पे चलते इसको यूज कर लेते हैं अपना इसमें इंजेक्ट होने दिया जाता है हमने लास्ट क्लास में देखा था कि बेटर वे क्या होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन करने का वी शुड ऑलवेज यूज कंस्ट्रक्टर फॉर डिपेंडेंसी इंजेक्शन तो कंस्ट्रक्टर बना देते हैं अपने फिर ये अच्छा वे है ये भी सॉरी क्योंकि अगर हमें ऑर्डर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो सबसे पहले हमें पेमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा उसको यहाँ पे इंजेक्ट करना होगा तभी ऑर्डर क्लास पूरी तरह से इनिशियलाइज हो पाएगा अदरवाइज ऑर्डर क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा ये तब ज्यादा यूजफुल होता है अगर हमारा जो पेमेंट क्लास है दैट इज वेरी यूजफुल फॉर आवर ऑर्डर क्लास अगर हमें ऑर्डर क्लास में पेमेंट क्लास का काफी अच्छा रोल है मतलब वो ज्यादा है उसके बिना ऑर्डर क्लास का कोई फंक्शन काम नहीं करेगा तो ये पेमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनना मस्ट है अगर हम और ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू बनाने से क्या होगा कि ये कन्फर्म हो जाएगा कि ऑर्डर से पहले हमने पेमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया अदरवाइज अगर हम दूसरा मेथड यूज करते हैं देयर आर चांसेस कि हम उसे इनिशियलाइज ना कर पाए या फिर वो टाइम पे ना बन पाए जब हमें मतलब हम कोई कॉल कर रहे हो और उसका ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो वैसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हमेशा हम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करना प्रेफर करते हैं इसका पेमेंट इक्वल टू ठीक है नहीं कर दूँ जो इसको एक बार प्रेस कर लेते थे अभी तक जो हमने कल देखा था वहां तक काम कर रहे हैं कर रहे हैं तो हमने क्या सीखा था इधर हम अपनी नॉर्मल प्लेन जावा का यूज कर सकते हैं लेकिन अगर में यहाँ पे स्प्रिंग सीख रहे हैं तो हम चाहते हैं कि ये भी चीजें हमारा आईओसी कंटेनर मैनेज करें हमें खुद से ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ना पड़े और ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी हम ना करें इतना मैनुअल कोड नहीं लिखना चाहते तो हमने कल देखा था कि हमें उसके लिए बस एक डिपेंडेंसी के नीड है जिसका नाम है स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट जो हमें कहाँ से मिल रहा है वहाँ पे नॉवेल देखो जल्दी से मिलेगा नॉवेल रेड वो ठीक है और यहाँ ठीक है जस्ट सर्च स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट ये मैंने choose here just copy and paste in Concord XML file go here and of dependency class क्या बोलेंगे उसे टैग जो भी डिपेंडेंसी का टैग बनाएंगे इसके अंदर हम अपना ये डिपेंडेंसी पेस्ट कर देंगे just remove this comment we don't need okay yesterday we also see the problem if we remove this version and all those things क्या हो रहा था ये नहीं चल रहा था बिकॉज यहाँ पे पेरेंट क्लास जो पेरेंट का जो टैग होता है वो मिसिंग है विच इज प्रोवाइडेड बाय स्प्रिंग नॉट बाय मार्विन तो हमें अभी के लिए वर्जन रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भी पेरेंट क्लास नहीं है इसका वर्जन हैंडल करने के लिए तो हमें खुद से ही हैंडल करना पड़ेगा मतलब स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन से वर्जन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ठीक है ये भी देखो कि इसको हम इसको खत्म नहीं पाएंगे और इसको ऐड करने के लिए यहाँ पे जस्ट इसे सिंपल देखिए डाउनलोड हो गए यहाँ पे चेक कर सकते हैं डिपेंडेंसी में जाएंगे हाँ देखो यहाँ पे स्प्रिंग कॉन्टेक्ट डिपेंडेंसी डाउनलोड हो गई है चलिए आप करते हैं अपनी मेन क्लास में और यूजिंग यूजिंग पहले एक आईओसी कंटेनर इनिशियलाइज करो तो उसके लिए क्या करना होता है एप्लीकेशन डॉट कॉन्टेक्ट करके एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट
एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में हम क्या बना देते, कॉन्टेक्ट नाम दे रहे, और इसका क्या बनाएंगे, न्यू एप्लीकेशन एनोटेशन कॉन्फ़िगरेट, सॉरी एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ये पूरा नाम होते हैं। ओके, इसको हमें इंपोर्ट करने की जरूरत है, इंपोर्ट कर लेते हैं। और हमने ये भी देखा था कि इसको एक क्या चाहिए होता है, ऐप कॉन्फ़िग कर, ऐप कॉन्फ़िग, इसकी वजह से हम सभी खुद प्रोजेक्ट पे काम कर लेते हैं। ऐप कॉन्फ़िग कर, ये वो चाहिए होता है, रिफ्लेक्शन एक चाहिए होते हैं, और हम ये भी क्लास बनानी होगी। ये स्टार्टिंग इनिशियल सेटअप है, एक बार बन जाता है तो लाइफ फ्री हो जाती है, थोड़ा तो सेटअप करना पड़ेगा, बट चीजों को लॉन्ग रन में इजी करने का, तो इसके लिए एक मेथड, एक क्लास और बनानी पड़ेगी। ऐप डॉट कॉन्फ़िग करके यहीं पे हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं कि कौन कौन से हमें बीन बनवाने हैं, क्योंकि ये तो जस्ट एक एम्प्टी कंटेनर है ना, इसमें अगर हमें ऑब्जेक्ट बताने की किनके किनके बीन चाहिए तो उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी होगी, तो वो कहाँ से देते हैं, अपनी कॉन्फ़िगरेशन क्लास बनाते हैं और उसमें सारी इंफॉर्मेशन जो रखते हैं जो कि, और उसका मेटा डेटा मतलब एक रिफ्लेक्शन, इसको आईओसी को पास कर देते हैं, जिससे कि वो वहाँ से पढ़ सके, आई मतलब समझ सके कि किस तरह उसका बिन बनाना है और बना सके। हम क्या कॉन्फ़िग टेस्ट है, वहाँ पे हमने देखा था कि दो एनोटेशन यूज होती है, एक एनोटेशन तो कॉन्फ़िगरेशन का ये बताने के लिए कि एक नॉर्मल एप्लीकेशन मतलब नॉर्मल क्लास नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन क्लास है, और एक कौन सी एप्लीकेशन का यूज करते हैं, कंपोनेंट्स नाम करके होता है कि ये क्या ये क्या बताता है कि ये कॉन्फ़िगरेशन क्लास है, और कंपोनेंट्स नाम जो एनोटेशन होता है वो इसको एलिजिबल करता है कि वो अगर हम यहाँ पे फिर फोल्डर स्पेसिफाई करते हैं तो इन फोल्डर में जाके जितनी भी क्लासेस के कंपोनेंट लिखा है उनका यहाँ पे आके मतलब उनकी इंफॉर्मेशन लेके आए, ताकि हाँ प्राइवेसी को दे सके और उनके बीच चुन सके। मैं भी देखा था कि अगर हम सेम क्लास फोल्डर के अंदर है जहाँ पे हमारा कंटेनर है तो हम पाथ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक चीज और, अगर हम चाहते हैं कि इनका बीन बने तो हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, कंपोनेंट यहाँ पर लिखेंगे बस, देन विथ दैट मैनुअल वर्क स्टार्टिंग का सेटअप है। फ्यूचर में हम देखेंगे कि स्प्रिंग फिट ये भी ऑटोमेट कर देता है, हमें ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अभी के लिए हम स्प्रिंग फिट यूज नहीं कर रहे, वी आर जस्ट यूजिंग स्प्रिंग को लॉजिकली। एक्चुअली स्प्रिंग बुक काम कैसे, स्प्रिंग काम कैसे करता है, तभी तो उसे ऑटोमेट कर पाएंगे, तो पता ही नहीं है कि ऑटोमेट करना क्या है तो कैसे समझ पाएंगे। तो इसलिए ये पता चल रहा है कि हमें ये चीजें काफी मैनुअल करनी पड़ रही है। स्टिल ये चीजें ऑटोमेट कर रही है हमारे ऑब्जेक्ट क्रिएशन वाली पार्ट को, डिपेंडेंसी इंजेक्शन को, इसमें वो पार्ट ऑटोमेटिक, लेकिन हमें ये भी मैनुअल लग रहा है, तो हम फ्यूचर में इसे भी ऑटोमेट करेंगे। चलो अब हम यहाँ पे बस मेन क्लास में आना है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन अपने आईसी को पास कर दिए, उनके बिन्स बन गए होंगे, उनके बिन्स बन गए होंगे, वी जस्ट नीड टू पास आईसी कंटेनर को गिव दिस बिन, जिस बिन का यूज करना है बस आईसी से मान लो, तो उसके लिए क्या लिखना होगा हमें, वी नीड ऑर्डर for this, ऑर्डर का बिन चाहिए हमें, तो राइट लाइक दिस ऑर्डर, और हमारे कॉन्टेक्स्ट विच इज आवर ऐसे कंटेनर कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बिन से बोलो कि हमें किसका बिन चाहिए, तो यहाँ पे उसका रिफ्लेक्शन पास करना पड़ेगा, ऑर्डर क्लास का बिन चाहिए, ऑर्डर डॉट क्लास, ओके। तो जस्ट वी कैन यूज ऑर्डर, हम अब ऑर्डर के किसी भी क्लास को यूज कर, ऑर्डर क्लास के किसी भी मेथड पे यूज कर सकते हैं। everything has been done by our IoT container. It has मतलब इसमें क्या कर दिया होगा, ऑब्जेक्टिव बना दिया होगा, डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी कर दिया होगी, पेमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए था हमें, डिपेंड और ऑर्डर क्लास में
अभी इसमें फ्रेम चेक कर दिया होगा, ऑर्डर डॉट लेट्स ऑर्डर और जस्ट रन। फिर देखो काम कर रही है, पेमेंट डन हो ऑर्डर क्लास पेस्ट। अभी तो एक कल का काम हमने किया है कि जो भी हमने कल देखा था उसको करके देखा। अब यहाँ पे हम सर्कुलर डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। वो कैसे होगी? ऑर्डर क्लास किसके डिपेंडेंसी ले रहे हैं? पेमेंट क्लास पे। अगर हम यहाँ पे पेमेंट क्लास को भी बोले कि अगर पेमेंट क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना है तो वी नीड ऑर्डर क्लास का ऑब्जेक्ट, तब यहाँ पे डिपेंडेंसी सर्कुलर डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम आ रही चाहिए। तो उसको क्या करना होगा हमें? हम जानबूझ के काम कर रहे हैं, वी शुड नेवर डू दिस, राइट? कभी भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि सर्कुलर डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम अराइज हो। तो कीप दैट इन माइंड। लेकिन अभी तो हम सीखने की जगह है, इसलिए मैं कर दे रही हूँ। मेक इट प्राइवेट और फिर इंस्ट्रक्टर बनाएंगे पेमेंट में। पेमेंट set on order class object of हमने यहाँ पे सक्सेसफुली अपना सर्कुलर डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम बना दी है। लेट्स रन एंड सी की बनी हुई है। देख सकते हैं एरर आ चुका है। एरर करते एरर क्या बोल रहे हैं? For creating bin with name order, requested bin instrument in creation there and is there an unresolved resolvable circular reference or an asynchronous initialization dependency। ये प्रॉब्लम क्या बोल रही है? ये कह रहा है कि अगर हमें ऑर्डर क्लास क्रिएटिंग bin with name order, requested bin is currently in creation। हम जो पेमेंट क्लास प्रॉब्लम कैसे हुआ होगा वो समझते ही है कैसे काम क्या होगा। हमने यहाँ पे इससे हमें ऑर्डर क्लास के मेथड को कॉल किया, फिर ऑर्डर क्लास के प्लेस ऑर्डर को कॉल किया होगा। वो क्या वहाँ पे क्या हुआ होगा? यहाँ पे जाते हैं। अगर हमें ये मेथड कॉल करना तो पहले हमें ऑब्जेक्ट ऑर्डर क्लास ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ऑर्डर क्लास ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें पेमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना होगा, या फिर ये डिपेंडेंसी है ऑब्जेक्ट की। पेमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट पास नहीं करेंगे, हमारा ऑर्डर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हमें पेमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो हमारा आईओसी मतलब जो आईओसी होगा वो पेमेंट क्लास पे चला जाएगा इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे आएगा वो पेमेंट क्लास से जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा होगा, तो यहाँ पे पेमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें ऑर्डर क्लास का ऑब्जेक्ट एज अ डिपेंडेंसी नीड है। तो मेरे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्शन हो गया कि पेमेंट बनाने के ऑर्डर की नीड पड़ रही है और ऑर्डर बनाने के पेमेंट की नीड पड़ रही है। वही कह रहा है कि यहाँ पे तुम पेमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो वहाँ पे ऑर्डर को पास करें या तो फिर से बना नहीं है, तो फिर ये भी अभी यहाँ पे है। तो भी ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि पेमेंट मिल जाए तो मैं कंप्लीट हो जाए। पेमेंट बोल रहा है कि मुझे ऑर्डर मिल जाए, ऑर्डर क्लास का ऑब्जेक्ट मिल जाए तो मैं अपना ऑब्जेक्ट बना पाऊँ। तो इसलिए कह रहा है कि ऑर्डर जो हमने रिक्वेस्ट करी है वो अभी क्रिएशन फेज में है, मतलब उसमें बना नहीं है। करेंटली इन क्रिएशन अभी वो बन रहा है, तो पहले उसे बन जाने दो। जो भी कभी नहीं बनेगा वो एक दूसरे को कॉल करते रहेंगे, तो करते रहेंगे और फॉरएवर वाले लूप में स्टक हो जाएंगे। तो इसलिए प्रॉब्लम कर रहा हूँ। ये पूछ रहा है कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि बन चुका हो या फिर अनरिजॉल्व सर्कुलर डिपेंडेंस जिसमें कोई मतलब सर्कुलर रेफरेंस ना हो कि कोई एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा, कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझिए कि प्रॉब्लम क्या है और इसको रिजॉल्व कैसे करें। कंस्ट्रक्टर के थ्रू अगर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कर रहे हैं तो सभी डिपेंडेंसी को रिजॉल्व करना क्वाइट चैलेंजिंग मेथड टू रिजॉल्व दिस नॉट। तो दिस इज नॉट गुड वे। अगर ऐसे कोई सर्कुलर डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम वैसे हुई है तो हमें कंस्ट्रक्शन इंजेक्शन नहीं करना चाहिए। इंस्टेड हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरा तरीका है अगर हम इसे रिजॉल्व करना है।
अगर हमारा फैक्टर डिपेंडेंशियलाइज हो ही गया है और हमें उसे रिजॉल्व करना ही है तो हमें खूब से फैक्टर करने की जरूरत होगी। हम क्रिएशन के टाइम नहीं बनाएंगे, कंस्ट्रक्टर के थ्रू कंस्ट्रक्शन इंजेक्शन ही कराएंगे। इसके अलावा हमें जो दो मेथड और पड़े थे, कटर इंजेक्शन और फील्ड इंजेक्शन, हम इसे यूज कर सकते हैं। फिर एक तरह से काम हो रहा है कैसे हमें चुनेंगे आगे पेमेंट के बाद निकालते हैं और इसका हम फील्ड इंजेक्शन करते हैं। ऑर्डर को हम क्या ऐसा कैसे पास करेंगे, मैकेनिक वाले में पहले फोटो वाइट करते हैं फील्ड इंजेक्शन के लिए। तो हम क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, इसको भी यहाँ से निकालते हैं। ये देखते हैं ऐसे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर डिपेंडेंसी सपोर्ट डिपेंडेंसी रिजल्ट नहीं, इसको भी हमें यहाँ से निकालना होगा। यहाँ पे ऑटो लिखेंगे फील्ड इंजेक्शन आउटपुट वायरस हमेशा रहते हैं। अब देखते हैं डिपेंडेंसी रिजॉल्व हो गई। सर्कुलर डिपेंडेंसी किया क्या हमने हमने जो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन इंजेक्शन कर रहे थे, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन ना करके हमने फिल इंजेक्शन के दोनों में। अभी काम कैसे कर रहे हैं देखिए, हम जैसे समझते हैं। ठीक, हमने पहले क्या किया, यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि अगर हमें ऑर्डर क्लास को सॉरी पेमेंट क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना है तो ये कुछ अपने कह रहा कोई तो डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, हमें कुछ पास में किया तो ऑफकोर्स हम इजीली पेमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। और लेकिन ये कंप्लीटली बना नहीं रहेगा, ये अभी इनिशियलाइजेशन इनिशियलाइजेशन फेज में होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या कर रहे हैं, ऑर्डर क्लास को हर रेफरेंस ऑटो वायर कर रहे हैं, मतलब उसको डिपेंडेंसी इंजेक्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन अभी ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हम वो जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन कंस्ट्रक्टर से निकाल कर हमने उसे बाहर रख दिए तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन तो कर सकते हैं, लेकिन अभी जस्ट वो इनिशियलाइजेशन फेज में रहेगा क्योंकि ऑटो वायर होना भी बचा है। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगेन ऑर्डर क्लास कंस्ट्रक्ट ऑर्डर कंस्ट्रक्टर से निकाल के हमने डिपेंडेंसी बाहर कर दी है। ये स्टार्ट हो जाएगा इसका क्रिएशन, मतलब कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि इसको भी क्या चाहिए, पेमेंट क्लास की डिपेंडेंसी चाहिए जो कि मतलब बाहर से मतलब फिल इंजेक्शन के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों का क्या बनेंगे, रेफरेंस बन चुका है, लेकिन अभी दोनों इनिशियलाइजेशन फेज में है। तो हमने अभी पढ़ा कि हमारी जो एरर आ रही थी तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, इधर की पूरा कंप्लीट क्रिएटेड ऑब्जेक्ट हो या इवन रेफरेंस भी चलेगा। मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जस्ट अगर हमें पेमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, रेफरेंस चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं कि जस्ट उसका रेफरेंस पास कर दे रहे हैं अभी के लिए कि ये इसका रेफरेंस लो, अभी इतना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो, बाद में जब बन जाएगा तो उसको कुछ समथिंग ऐसा ही होता है। सिमिलरली पैटर्न पेमेंट क्लास पे वही कर रहा है कि अभी वो उसने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट ये जो है कंस्ट्रक्टर के थ्रू वो इनिशियलाइजेशन फेज में है, ऑर्डर का रेफरेंस ले रहे हैं और अपना ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो हमें इस पे एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, फॉर एग्जांपल पेमेंट का ऑब्जेक्ट बन गया उसका रेफरेंस लेके, तो ये एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो हम इसको पास कर देंगे, ऑर्डर को पास कर देंगे, ऑर्डर पे पेमेंट का ऑब्जेक्ट लेके इसको इंजेक्ट कर देंगे और कंप्लीट ऑर्डर बना ऑर्डर का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑर्डर का बीन बन जाएगा। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसका जो रेफरेंस है वो रेफरेंस से हटकर रियल ऑब्जेक्ट पास हो जाएगा। तो ऐसे काम होगा। मैंने तो
फ्लो कैसा होगा इनका? कुछ ऐसा फ्लो हो रहा होगा कि हमने फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर की रेफरेंस रेफरेंस लेना है, इनिशियलाइजेशन में दे दूं, ऑर्डर का रेफरेंस लेना है, मैं फिर पेमेंट का भी रेफरेंस बनाया है। ऑर्डर को दोनों का रेफरेंस बन चुका है। ऑर्डर को हमने क्या पास कर दिया? ऑर्डर को हमने ऑर्डर क्लास को हम पेमेंट का रेफरेंस पास कर दे रहे हैं। ठीक, ऑर्डर को हम पेमेंट का रेफरेंस पास किए, ऑर्डर का हम पेमेंट का रेफरेंस पास किए, ऑर्डर का ऑब्जेक्ट बन चुका होगा, जैसे पेमेंट का रेफरेंस ऑर्डर का ऑब्जेक्ट ऑर्डर का रेफरेंस मिला, ऑर्डर को रेफरेंस को पेमेंट का रेफरेंस मिला, फिर ऑर्डर क्लास ऑर्डर का ऑब्जेक्ट कंप्लीट हुआ होगा, देन ये ऑर्डर का ऑब्जेक्ट पेमेंट को पास हुआ होगा, उसने फिर इसका ऑब्जेक्ट लेके अपना पेमेंट का ऑब्जेक्ट कंप्लीट किया होगा। इस तरह से ये डिपेंडेंसी सब डिपेंडेंसी को रिजोल्व कर रहे हैं। सिमिलरली हम सेटल मेथड का भी यूज कर सकते हैं डिपेंडेंसी जॉब करने का। तो बस आइडिया ये है कि अगर कभी भी सर्कुलर डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम अराइज होती है तो हमें कंस्ट्रक्टर खुद इंजेक्शन ना नहीं करना चाहिए। इसके अलावा फिल इंजेक्शन या फिर सेटल इंजेक्शन पे तो हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। अगेन जैसे टमाटर गुड विल कभी भी सब ऐसे कोई कोड नहीं लिखे जिसमें सर्कुलर डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम अराइज होगी, तो कोई कभी कोई ऐसे कोड है, कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हमें दोनों का मेथड एक दोनों का ऑब्जेक्ट हमें कोई एक मेथड में यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए सेपरेट दूसरी क्लास बना लो जिससे इनका ऑब्जेक्ट अपने पर अपने स्पेस में क्रिएट हो जाए, इनका उस क्लास का अपना हो जाए, दोनों का फिर हम ऑब्जेक्ट यूज करके अपना जो भी लॉजिक लिखना है लिख सकते हैं। कभी भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो कोड भी फैक्टर करने का कोशिश करना चाहिए, ना कि रिजॉल्व करने इस तरह से रिजॉल्व करने का। ठीक है, अगेन समझ लो कि डिपेंडेंसी सर्कुलर डिपेंडेंसी होती है उसे रिजॉल्व कैसे करते हैं। ठीक, स्प्रिंग एक ऑटोमेटिक वे भी प्रोवाइड करती है जिसे हम इजिली रिजॉल्व कर सकते हैं। उसको क्या प्रॉपर्टीज में जाते हैं, अगर हम अपने प्रॉपर्टी फाइल लें एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज मतलब वहां पे अगर हम लिखते कि एक मेथड आता है उसको को अगर हम ऑलरेडी वो फॉल्स रहता है तो सर्कुलर डिपेंडेंसी करते हैं वो बाय डिफॉल्ट फॉल्स पे सेट रहता है। अगर हम सेट कर दें तो वो अपने आप रिजॉल्व कर देगा, बट अगेन नॉट रिकमेंडेड। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, हमें क्या नेक्स्ट डिस्कस करना है। ये तो वैसे छोटा सा पार्ट था जिससे मुझे मैं डिस्कस कर दिया। अब हम समझते हैं कि ये बीम स्कोप क्या होता है, वेब स्कोप, ये सब चीजें क्या होती हैं। बीम स्कोप क्या होती है? बीम स्कोप
ये बताता है कि हमारा ये आईओसी कंटेनर को बीन्स कैसे हैंडल करना है, मतलब कितने बीन्स बनाने हैं एक क्लास के लिए, उनकी लाइफ स्पान कितने रहने वाली है, मतलब कितने दिन तक वो आईओसी कंटेनर में रह सकते हैं। ये सारी चीजें बीन्स स्कोप में हमको आती हैं। तो ये तो हमारा आईओसी कंटेनर है। ये concept है। इसको ये हमारा आईओसी कंटेनर है। इसमें क्या होता है, हम इसमें जो भी बीन आते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो हमारा जो ऑर्डर क्लास का बीन बना होगा, ऑर्डर का बीन बना होगा, पेमेंट का बीन बना हो, वो उसका टाइप बताता है कि मतलब कितने बीन्स बनने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी जो ऑर्डर क्लास है वो जाके दूसरे क्लास में वहाँ पे और भी क्लासेस उसको कॉल कर रही है, चाहे उसको यूज कर रही हो, तो क्या मतलब ऐसे कंटेनर कैसे मैनेज करते हैं क्या, जितनी बार हमारे अगर ऑर्डर क्लास दिन की नीड कर रही है तो कितनी बार नया दिन बनाता है, या फिर जो एक बार जो दिन बना के रखा रहता है वही सेम दिन पास करता है जब भी नीड करती है तो इसमें समझते हैं इस तो बीम स्कोप में दो टाइप आते हैं। बीम स्कोप में क्या आते हैं, इस टाइप बीम स्कोप में इसका दो टाइप होता है, एक होता है प्रोटोटाइप और एक होता है स्टैंडर्ड। जैसे क्या होता है स्टैंडर्ड, ये क्या होता है, ये स्कोप का टाइप है। ये बता रहा है कि हमारे आईसी कंटेनर बीम कैसे बनाता है। सब से ठीक है। तो सिंगल टर्म में क्या होता है, सिंगल टर्म में आईसी कंटेनर सिर्फ एक दिन बनाता है, और जब भी किसी की जब भी कोई उसको कॉल करता है, चाहे दूसरी क्लास को उस दिन की नीड होती है, तो वो सेम दिन पास करेगा, मतलब सेम दिन का रेफरेंस पास करता है, वो उसके लिए नया दिन नहीं बनाता है। और प्रोटोटाइप में उसका पॉजिटिव प्रोटोटाइप में अगर हमारा क्लास का टाइप प्रोटोटाइप है, अगर हमारा दिन का टाइप प्रोटोटाइप है, तो जब भी कोई जितनी बार कोई उससे कॉल करेगा उतनी बार उसका नया ऑब्जेक्ट नया दिन बनेगा। सिंगल में क्या होता है, इफ क्रिएट वंस एंड यूज्ड एवरीवेयर, तो एक बार बनता है, जहां भी यूज करना होता है जितने बार भी हम इसे कॉल करेंगे हम सेम दिन को यूज कर रहे होते हैं। प्रोटोटाइप में क्या होता है, प्रोटोटाइप में ये बनता है, इट क्रिएट न्यू दिन एवरी टाइम इट गेट कॉल, जब भी इसको कॉल किया जाता है तो नया दिन इसका बनता है, मतलब आईएससी कंटेनर इसके लिए नया दिन बनाते हैं। तो हम अपने क्लास को टाइप दे सकते हैं कि हमारा क्लास कैसे, मतलब वो सिंगल टाइम जैसे बिहेव करना चाहिए, या फिर प्रोटोटाइप अगर हमें कब सिंगल टाइम यूज करना चाहिए, तब प्रोटोटाइप, इनके भी अपने खुद के एडवांटेजेस हैं। सिंगल टाइम का फायदा क्या है कि वो सिर्फ एक दिन, उसका सिर्फ एक दिन बनता है, और
जितने भी क्लासेस हैं और जब जितनी बार भी उस क्लास की नीड होगी तो सेम रेफरेंस पास किया जाएगा। ये हेल्पफुल कब है? फॉर जनरल लॉजिक के लिए, जनरल बिजनेस लॉजिक के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मतलब हमारा बिजनेस लॉजिक सेम है, अगर फीमेल सेम करने का लॉजिक सेम होता है। और क्या होता है, पेमेंट का मेथड कैसे काम करना चाहिए, पेमेंट का लॉजिक सेम होता है। ये जो कॉमन बिजनेस लॉजिक्स है उनमें हम उनका टाइपिंग सिंगलटन रख सकते हैं, उन प्रोसेस का टाइपिंग सिंगलटन रख सकते हैं। फिर एक और ऑब्जेक्ट बने, एक और उनका बिन बने, और जितने भी यूजर्स उसको कॉल कर रहे हैं सेम बिन पास कर दें, क्योंकि आइडिया तो वही रहेगा ना, लॉजिक तो कॉमन रहेगी। प्रोटोटाइप में क्या होता है, ये यूजर स्पेसिफिक पे काम करता है। तो मतलब अगर जो वैसी क्लास जो यूजर स्पेसिफिक है, मतलब हर यूजर के हिसाब से वो चेंज होती है, उनका उनके डेटा के हिसाब से चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारा यूजर क्लास, उसमें हमने कल देखा था कि हर यूजर का अपना खुद का इंफॉर्मेशन हो सकता है। तो ये उसका, तो अगर जितनी बार भी उस क्लास को कॉल किया जाए तो उसको नया बिन बने, ऐसा ना हो कि सेम बिन हम सारे यूजर को पास कर रहे हैं। तो इन सच केसेस में हम प्रोटोटाइप हेल्पफुल है, चाहते हैं लॉजिक यूजर स्पेसिफिक है, चाहे कोई, ठीक है समझ ली। और सिंगलटन बिजनेस लॉजिक में हम चाहते हैं यूज करते हैं, तो जहाँ पे लॉजिक सारे यूजर से सेम रहता है। ठीक है, इसको देखते हैं हम कैसे, मतलब हम अपने क्लास को डिफाइन कर सकते हैं कि वो सिंगलटन होने चाहिए कि प्रोटोटाइप होने चाहिए। उसके लिए वो कुछ नहीं, वहाँ पे भी एनोटेशन ही काम आते हैं। आप डिपेंड अपनी ऑर्डर क्लास में करते गए हैं, जो हमने डिपेंडेंसी का कोड लिखा हुआ है उसको रिजॉल्व कर देते हैं। सब डिपेंडेंसी का जो कोड लिखा हुआ है उसको रिजॉल्व कर देते हैं। रिजॉल्व तो हो ही रखते हैं, इसको हटा देते हैं, नॉर्मल कोड लिखते हैं। ठीक है, पेमेंट क्लास एक्सपेक्ट कर दिए, इसको हम कंस्ट्रक्टर के फिर इंजेक्ट करना प्रेफर करेंगे। पेमेंट 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 यहाँ पे आते हैं ऑर्डर क्लास से, तो अच्छे से रिफ्लेक्ट कर देते हैं हमें चाहिए कोई डिपेंड ऑर्डर क्लास की डिपेंडेंसी जो इंडिपेंडेंट नाम करता है। ठीक है, उधर हमें डिफाइन करना है कि हमारा पेमेंट का जो मेथड है मतलब किस टाइप का होना चाहिए। प्रोटोटाइप, उसका स्कोप का टाइप का, उसको दिन के स्कोप का टाइप होना चाहिए प्रोटोटाइप, या फिर सिंगल टाइम। हम चाहते हैं अपने आईसी कंट्रोल को बताना कि जब भी मेरा, अगर मेरी क्लास कॉल हो रही है तो एवरी टाइम या तो नया ऑब्जेक्ट बना के दो यूजर को, फ्रेश ऑब्जेक्ट, या फिर सेम ऑब्जेक्ट, क्योंकि लॉजिक सेम है तो सेम ऑब्जेक्ट पास कर दो जितने बार भी कॉल हो रहा। ये इन्फॉर्मेशन अगर हमें गेम को देनी है, मतलब आरसी को देनी है, तो ऐसे कंटेनर को, तो इसके लिए बस एक एनोटेशन आती है स्कोप करके। इसमें हम स्कोप, उसमें हम लिख सकते हैं कि हम किस टाइप की डिपेंडेंसी लेना चाहते हैं, मतलब किस हमारा गेम का टाइप क्या होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे सिंपल को लिखते हैं स्पेलिंग मिस्टेक, इसको सिंगल को ऐसे करते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमारा जो गेम का टाइप होता है वो सिंगल टोन होता है। अगर हम कोई स्पेसिफाई नहीं करते अपने स्कोप पे, तो ये स्कोप कैसा होना चाहिए, जैसे अभी तक नहीं करते आ रहे हैं, पिछले लेक्चर में देखा हमने कहेंगे स्कोप नहीं डिफाइन करता, बट स्टिल इक्वल्स ओवर थिंग, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो सिंपल एज्यूम करके चलता है। हमारे आईसी कंटेनर में जितने जितने बार भी ऑब्जेक्ट बना होगा एक ही बार बन रहा होगा, जितने बार भी कॉल। अगर हम चाहते हैं कि इसका प्रोटोटाइप बने तो प्रोटोटाइप, चलो इसको थोड़ा देखते हैं कि काम कर ही रहा है। यहाँ पे मेन में आगे इसके दो ऑब्जेक्ट बनवाते हैं पेमेंट प्लेटफॉर्म में जाते हैं। पेमेंट चेक पे ये सिंगल का काम भी करता है, मतलब काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमने गेम से क्या लिखते हैं कॉन्टेक्ट, फिर गेम वहाँ से हमें पेमेंट का रिफ्लेक्शन पास करना होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे पेमेंट दिन वेट कर लिए, जस्ट कॉल का पे मेथड पेमेंट का
पे नहीं, पे में नहीं होगा नहीं, हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया पेमेंट हुआ है, इसका दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हम बस ये चेक करना चाहते हैं कि हमारे जो आईसी में पेमेंट क्लास, पेमेंट का जो बीम है वो एक बीम की प्रेजेंट है या उसका जितने बार हम कॉल करें उतने बार नया बीम बना रहे हैं। चलिए हम एक और पेमेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, पेमेंट टू करके बस गेट बीम और पेमेंट का फिर से रिक्वेस्ट में ट्रांसफर होता है, पेमेंट करके देखते हैं कुछ। तो ये दोनों क्या दोनों ऑब्जेक्ट्स सेम है, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे हैं या फिर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो डिफरेंट बीन है या फिर एक ही बीन है। चलिए सिस्टम डॉट पेमेंट 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 वन इक्वल टू, ये पता भी हम इक्वल मेथड मतलब डबल इक्वल क्या चेक करते हैं, रेफरेंस चेक करते हैं कि दोनों का रेफरेंस है सेम है या फिर डिफरेंस है। तो यहाँ से हमें पता चलेगा अगर टू आया तो मतलब एक ही दिन है, एक ही दिन का रेफरेंस दोनों को पास किया गया है, नया दिन नहीं क्रिएट हुआ है। अगर फॉल्स है तो डिफरेंट दिन क्रिएट हो रहा है। हमें यहाँ पे क्या लिखा, पेमेंट क्लास में हमने यहाँ पे सिंगल टर्म लिखा है, स्कोप टाइप में सिंगल टर्म लिखी है। चलो चेक करते हैं। टू आ रहा है, टू में तो दोनों सेम ही रेफरेंस को पॉइंट आउट कर रहे हैं, दोनों का रेफरेंस सेम है, दोनों का एक ही दिन को पॉइंट आउट कर रहा है। जो काम करेंगे अगर हम यहाँ पे आके अपना स्कोप सिंगल टर्म से प्रोटोटाइप करते हैं तो क्या होता है देखते हैं। अब क्या आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज ये फॉल्स आना चाहिए, क्योंकि प्रोटोटाइप का मतलब ये है कि जितनी बार हम उस बीन को कॉल कर रहे थे हमें फ्रेश नया बीन मिलना चाहिए, सेम बीन का रेफरेंस पास ही मिलना चाहिए। अगर ये फॉल्स आ रहे हैं तो फॉल्स आ रहे हैं। समझे सिंगलटन और प्रोटोटाइप कैसे काम करते हैं, तो इस तरह से हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं अपने बीन का टाइप, तो सिंगलटन के जैसे भी एक होना चाहिए, प्रोटोटाइप के जैसे बाय डिफॉल्ट सिंगलटन होता है। अगर हम स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो स्कोप का टाइप क्या है तो सिंगलटन ही बीन का चलता है। ओके, इसके यूज केसेस पता होना चाहिए, कुछ ये काम कैसे आता है। मैंने एक बताया कि हम अगर चाहते हैं अगर सेम बिजनेस लॉजिक है तो वो सारी यूजर के लिए सेम बिजनेस लॉजिक है, मतलब जो मेन ऐप का जो हमारा लॉजिक है, पेमेंट का लॉजिक हो गया, ऑर्डर का लॉजिक हो गया, इन इन सारी चीजों के लिए हम सिंगल को रख सकते हैं, मतलब एक ही बार इनका दिन बना, जितने भी यूजर कॉल कर रहे हैं सेम दिन पास करो उनको, डिफरेंट बनाने के लिए नहीं। हमें प्रोटोटाइप का यूज होना चाहिए जब वो यूजर स्पेसिफिक क्लास है, फॉर एग्जाम्पल यूजर का क्लास हो गया, या फिर अगर हम कोई अपना ई कॉमर्स का वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें जो कार्ट का जो क्लास होगा वो उसको हम प्रोटोटाइप कर सकते हैं। वाई कार्ट, कार्ट में जो अपनी यूजर अपना स्पेसिफिक मतलब अपनी चीजें कार्ट में रखेगा, उसको जो भी प्रोडक्ट रखना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक यूजर का कार्ट दूसरे यूजर को शो हो रहा है, मतलब एक इसका एक ही दिन बना दोनों को सेम ही रेफरेंस पास कर दिया, इसका कार्ट यूजर ए का कार्ड यूजर बी को शो हो रहा है, ऐसा नहीं। इस केस में हम प्रोटोटाइप लिख सकते हैं कि कितने यूजर कॉल करें उतनी बार कार्ड का ऑब्जेक्ट बना यूजर स्पेसिफिक होना चाहिए। हाँ ठीक है, तो इन सब केसेस में ये सब काम आते हैं। और यू शुड ट्राई की अच्छा लॉजिक है ये कि हमें कम से कम दिन बनाने चाहिए, जिन अगर एक दिन से काम चल रहा है तो मल्टीपल दिन बनाने का कोई सेंस नहीं बनता है। इट टेक टाइम और स्पेस, ISM कंटेनर में वो एक स्पेस रहता है, उसको मैनेज करना भी ये सारी चीजें हो जाती है, इसलिए ये सब ट्राई के जितनी दिन की रिक्वायरमेंट होती है जानी कोई डेटा में हम चाहें यूजलेस एक्सपीरियंस ना रहे। ओके, तो ये चीजें हम समझ लें। और क्या डिस्कस कर सकते हैं इस पे। ओके हाँ, एक चीज मुझे अभी याद है, हम ये भी अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन होना चाहिए, मैंने याद है तुम्हें, आई एम हेल्पिंग टू ब्रिंग दैट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर हमारा कोई सिंगलटन क्लास है विच इज आवर ऑर्डर क्लास है, अगर हमारा जो ऑर्डर क्लास है
वी हैवंट स्पेसिफाई एनी स्कोप टाइप, है ना? तो बाय डिफॉल्ट कैसा बिहेव कर रहा होगा, सिंगल टन जैसा बिहेव कर रहा होगा, और हमारा पेमेंट फॉर्म में स्पेसिफाई कर देते प्रोटोटाइप है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर सिंगल टन क्लास में अगर हम एक प्रोटोटाइप का ऑब्जेक्ट इंजेक्ट करते हैं, मतलब उसी डिपेंडेंसी ऐड करते हैं, तो क्या ये पेमेंट क्लास जितनी बार ऑर्डर क्लास कॉल होगा, इतनी बार क्या नया पेमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा या फिर सेम ऑब्जेक्ट रहेगा? क्योंकि पेमेंट हमारा प्रोटोटाइप है, अकॉर्डिंग टू प्रोटोटाइप जितने बार पेमेंट का मेथड फॉलो होगा उतनी बार पेमेंट का नया ऑब्जेक्ट बनेगा, नया बिल बनेगा। Sure. और ऑर्डर क्लास सिंगल टर्न है, अकॉर्डिंग टू सिंगल टर्न प्रॉपर्टी ऑर्डर क्लास एक ही दिन बनेगा और जितने बार उसको कॉल किया जाएगा वो सेम दिन पास कर जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि जो यहाँ पे पेमेंट क्लास हम यूज कर रहे हैं अगर डिपेंडेंसी, तो क्या पेमेंट जितनी बार ऑर्डर क्लास कॉल होगा उतनी बार पेमेंट नया ऑब्जेक्ट बनेगा या फिर सेम रहेगा? तो आंसर में सेम रहेगा, नया पेमेंट का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हम जब ऑर्डर क्लास बना रहे थे तो हमने एक पेमेंट का ऑब्जेक्ट बनाया होगा, तो हमने पेमेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया होगा और उसको हमने इंजेक्ट किया होगा और हमारा ऑर्डर क्लास में और ऑर्डर का दिन बन गया होगा। एक बार जब ऑर्डर का दिन बन गया है तो हम कहते सिंगल टू सिंगल दिन प्रॉपर्टी के बारे में तो ऑर्डर का दिन बना ही नहीं रहे, तो पेमेंट कभी भी नहीं बनेगा। ऑल्दो ये प्रोटोटाइप है बट स्टिल इंजेक्शन के टाइम हमने एक दिन बना के जो इंजेक्ट कर दिया है वही थ्रू आउट सेम रहने वाला है। भले ही उसका जो प्रोटोटाइप है बट स्टिल इसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा जो कि हमने क्रिएशन के टाइम बनाया था, बाकी नया नहीं बनेगा। तो ये कंफ्यूजन हो सो क्लियर हो गई होगी। इसके लिए हम ये देख ही सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम ऑर्डर का दो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑर्डर वन हमारा ये याद हो कि मतलब पेमेंट हमारा प्रोटोटाइप है और ऑर्डर हमारा सिंगल है, तो हमने ऑर्डर के दो ऑब्जेक्ट बनाया है। तो ठीक है सर, हम बिल्कुल। और पेमेंट एक बार कॉल हो रहा है कि दो बार? अगर ऑर्डर का ऑब्जेक्ट एक ही बार बन रहा है तो पेमेंट का भी एक ही बार बन रहा है। ठीक है, हमारा क्लास कॉन्टेक्ट इसका एक दिन लेते हैं। एनालिसिस में कॉन्टेक्स्ट और ट्रेड ऑर्डर ऑर्डर क्लास फिल्म, बस चेक करना है कि आर द सेम और नॉट, वी नो फिर आंसर कोई आने वाला है सिस्टम में। बड़ा नाम जो ठीक है, जल्दी जल्दी कर लो। तो वी हैव मैनी थिंग्स टू डिस्कस टुडे। हाँ पर रिकॉल टू ऑर्डर टू ठीक है, आंसर सेम आने वाले कमेंट आउट प्लीज वन जो आ रहे हैं दोनों कॉन्टेक्ट सेम ही एक बार होगा। ऑर्डर क्लास का सिर्फ एक ही दिन बना है, चाहे जितने बार भी कॉल कर लो सेम रेफरेंस पास होगा। और ये एज अ इंफॉर्मेशन रखना कि प्रोटोटाइप को एज अ डिपेंडेंसी यूज कर रहे हो, इसमें भी एक ऑब्जेक्ट बनेगा, मल्टीपल नहीं बनेंगे। इसका भी एक ही दिन बनेगा, मल्टीपल नहीं बनेगा। ठीक है, लेट्स मूव another topic which is easy initialization and clear initialization. ठीक है, अभी है ये कोड टू टॉक अबाउट डिस्प्ले स्कोप क्या होता है। और ये मैं बीन स्कोप वाली बीन स्कोप क्या बताता है कि एक बीन का टाइप कैसा होगा, सिंगल टन टाइप का होगा या प्रॉपर्टी टाइप का होगा, इसका स्कोप बताता है।
वेब स्कोप कुछ नहीं है, ये वेब एप्लीकेशन बनाने के टाइम यूज होते हैं। और ये कौन सी ज्यादा सीख रहे हैं। ठीक है, वेब स्कोप कब यूज होते हैं जब हम वेब एप्लीकेशन बना रहे होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें तीन मेनली ग्रुप एरिया हम एज अ बिगनर हम समझ सकते हैं कि इसमें तीन स्कोप आती है। एक आता है रिक्वेस्ट स्कोप, ये जब हम कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं तब इनका यूज होता है। अभी तो हम बस जानो कि कितने स्कोप होते हैं। अभी अभी हमने देखा कि नॉर्मल जावा में दो स्कोप होते हैं, प्रोटोटाइप और सिंगलटन, जो कि बताता है कि उनका बीन का टाइप होना चाहिए। ये वेब स्कोप है, रिक्वेस्ट स्कोप, एक्सेप्शन स्कोप होता है। और एक तीसरा एप्लीकेशन स्कोप, एप्लीकेशन स्कोप ये क्या करते हैं और ये स्कोप कब यूज करते हैं, मतलब उनकी मीनिंग क्या है। अगेन ये बीन का स्कोप बता रहे हैं कि मतलब उनकी कितने बार क्रिएट कर सकते हैं और उनका लाइफ स्पैन कैसा रहता है, ये बता रहा है। तो रिक्वेस्ट स्कोप में क्या होता है, जब भी कोई यूजर कोई रिक्वेस्ट भेजता है, फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया था गेट रिक्वेस्ट हेलो करके, अगर इस बात पे आती है तो जब रिक्वेस्ट भेजता है तो क्या होता है, इसका एक रिक्वेस्ट का एक टीम बनता है, इसका एक टीम बनेगा। और जैसे ही रिक्वेस्ट पास हो जाती है, मतलब इस रिक्वेस्ट का रिप्लाई चला जाता है, एक रिक्वेस्ट आई, HTTP request हमने इसका HTTP response manager को ढूंढ दिया। As soon as we send the response, get request का जो बीन है वो IC कंटेनर से रिमूव हो जाता है, मतलब डेड हो जाता है, उसकी लाइफ टाइम खत्म हो जाती है। एक रिक्वेस्ट को कब तक एग्जिस्ट करते हैं, जब तक कोई रिक्वेस्ट आती है, जैसे रिक्वेस्ट चली जाती है उसका बीन डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये हर एक यूआरएल पे स्पेसिफिक होता है, जितना रिक्वेस्ट भेजोगे उतनी बार नया बिन बनेगा, उतनी बार वो डिस्ट्रॉय होगा। मानो कि अगर हम हेलो बार बार कॉल पर बार बार रिक्वेस्ट, अगर हम हेलो यूआरएल पे सेम पॉइंट पे रिक्वेस्ट सेंड करें, जितनी बार रिक्वेस्ट आएगी उतनी बार नया बिन बनेगा, और जैसे रिक्वेस्ट इसका रिस्पॉन्स सेंड होगा ये बिन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सेशन केस में क्या होता है ना, ये क्या, अगर हम ये तब बनता है जैसे कोई यूजर हमारे एप्लीकेशन पे आता है तो इसका हम एक सेशन इसको बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका एक लोग सेशन स्कोप में सेशन स्कोप में उसका यूजर का एक बीन बन जाता है। ये तब ये फॉर एग्जाम्पल उसको कैसे रिलेट करते हैं, क्या मान लो कि लॉगिन बिन लॉगिन क्लास से रिलेट कर सकते हैं। अगर कोई यूजर जैसे लॉगिन करके हमारे एप्लीकेशन पे आता है तो उसका एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, सॉरी बीन बन जाएगा, और उस बीन का टाइप कैसा रहेगा, सेशन स्कोप। ये तब तक अलाइव रहता है जब तक यूजर हमारे एप्लीकेशन पे है। तो फॉर यूजर एक सेशन स्कोप बनता है। मान लो कि हमारे एप्लीकेशन पे एक साथ दो यूजर आ रहे हैं, यूजर ए और यूजर बी। तो यूजर ए का अपना खुद का स्कोप बनेगा, यूजर बी का अपना सेपरेट स्कोप बनेगा, और ये तब तक लाइव रहेगा आईओसी कंटेनर में जब तक वो यूजर हमारे एप्लीकेशन पे है। यूजिंग दो बीन वो कोई सा भी यूआरएल को क्लिक कर सकते हैं, बटन को क्लिक कर सकते हैं, मतलब इंटरेक्ट कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पे। और वो ये स्कोप सेम स्कोप बार बार नहीं बनेगा, ऐसा नहीं कि कोई भी बटन क्लिक कर रहा है तो उस नया स्कोप बन रहा है, नहीं। स्लाइस पेन परमानेंट राइटिंग एप्लीकेशन स्कोप में क्या आती है, ये यूनिवर्सल स्कोप समझ लो, ये यूजर से ये इंडिपेंडेंट ऑफ यूजर रहता है। जैसे ही हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है तो इसका एक ऑब्जेक्ट बन, मतलब इसका एक एप्लीकेशन स्कोप बन जाता है। और वो जब तक हमारी एप्लीकेशन अलाइव है तब तक हमारा वो बिन अलाइव रहता है। तो ये वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड स्कोप्स हैं, जो कि जब हम वेब एप्लीकेशन बनाएंगे तभी ज्यादा समझ आएगा। अभी के लिए तो समझ आ गया कि उनके अगर बीन बनते हैं तो
उन बीन का लाइफ स्पेन कितना रहता है और वो कैसे बिहेव करते हैं। तो ये रिक्वेस्ट स्कोप समझ आ गया कि बस रिक्वेस्ट भेजने तक अलाइव रहता है, सेशन स्कोप जब तक यूजर एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन जब ऑलवेज कह सकते हैं कि हमेशा ही इसका बीन क्रिएटेड रहता है जब तक हमारा एप्लीकेशन ओपन रहता है। ठीक है, you search on ChatGPT as well। अगर मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ तो अगर यहाँ से समझ लेते हैं। वेब स्कोप होते क्या है, ये बता रहे कि वेब स्कोप और बीन स्कोप, यदि बीन की स्कोप ही है that are used only in web application। अगर हम कोई वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं तभी हम स्कोप यूज करते हैं। क्या होते हैं, they define how long a bin should live during users interaction with a web application। ये वही बताया कि अगर जो बीन बनते हैं वो कैसे दे सकते हैं ड्यूरिंग यूजर इंटरेक्शन विद वेब एप्लीकेशन। अगर वो हमारे वेब एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो अगर उनका कोई बीन बन रहा है तो वो कितना देर तक वो बीन एग्जिस्ट करेगा ऐसे में। तो वही है, अगर रिक्वेस्ट स्कोप टाइप है, अगर हमारे किसी क्लास का टाइप रिक्वेस्ट स्कोप है तो वो कब तक अलाइव रहेगा। वन बीन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड फॉर ईच एचटीटीपी रिक्वेस्ट। जितनी बार वो कोई भी एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजेगा उतनी बार उसका बीन बनेगा और उतनी बार वो डिस्ट्रॉय होगा। एक एक अगर यूजर ने रिक्वेस्ट सेंड करी है तो उसका रिक्वेस्ट वन के लिए एक बीन बने और जैसे ही व्हेन रिस्पॉन्स इज सेंड, जैसे रिस्पॉन्स सेंड होता है वो बीन डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब जस्ट उस पर्सन टाइम के लिए रहता है जितने देर में रिस्पॉन्स, जबकि कोई बटन क्लिक करिए, बटन क्लिक किया, जब तक रिक्वेस्ट गई और वो नया पेज शो हुआ बस उतने देर तक बीन अलाइव रहेगा। रिक्वेस्ट स्कोप वाला बीन और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस तरह यहाँ सेम वही चीज है, सेशन बीन कब तक लाइव रहता है, वन बीन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड फॉर ईच यूजर सेशन। जितने भी यूजर आते हैं उनके लिए सेशन एक बीन बनता है और वो कब तक अलाइव रहता है, एज लॉन्ग एज यूजर सेशन एग्जिस्ट। जब तक यूजर उस एप्लीकेशन पे है तब तक उसका वो बीन एग्जिस्ट करेगा। द सेम पार्ट बीन इज यूज्ड। हम इस तरह अपने क्लास के ऊपर सेशन स्कोप कंपोनेंट एनोटेशन है, एडिटेड सेशन डॉट स्कोप। अगर हम अपने किसी भी क्लास को ऊपर देते हैं तो वो उस क्लास, अगर उसका बीन उस क्लास का बीन बनता है तो वो सेशन स्कोप टाइप का बीन बनेगा। जिसका मतलब है कि कुछ नहीं, इसको बस एक बीन की लाइफ स्पैन को डिफाइन करते हैं कि हमारे उसमें कितने देर एग्जिस्ट करना चाहिए और किस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन स्कोप भी देख रहे हैं हमने, ये कब बनता है, ये तब इसका बीन कब बनता है, ओनली वन बीन इज क्रिएटेड, इसका एक ही बीन बनता है तो इंटायर वेब एप्लीकेशन एवरी रिक्वेस्ट एंड एवरी यूजर शेयर दिस बीन। जब जब भी हमने अपना पहला एप्लीकेशन बनाया होगा और स्टार्ट किया होगा इसको तब इसका एक बीन बना होगा और वो हमेशा ही एग्जिस्ट करता है वो बीन। और ये सेम बीन सारे यूजर यूज कर रहे होते हैं। ये यूजर स्पेसिफिक नहीं होता है, किसी का स्पेसिफिक नहीं होता है, ये एक बार बनता है और फॉरएवर अलाइव रहता है। Every request and every user service will ये बोट यू यूज कैसे, अच्छा ये एप्लीकेशन डॉट स्कोप, ये जो एप्लीकेशन स्कोप है ये को कौन सी क्लास यूज करती है, हमारे जैसे कि ऐप डॉट कौन सी क्लास है उसको हम लिख सकते हैं। एक बार कॉन्फ़िगरेशन हो गए, पता चल गया कि कौन कौन सी क्लासेस एग्जिस्ट करती है, उनका वर्किंग कैसा है, ऑर्डर क्लास पेमेंट क्लास कैसे कैसे कॉन्फ़िगर है, जो भी सारी चीजें हो जाती है, इनका एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। और उसका अगर एक हमें दिन बनाना है तो उसके लिए बस हमें एग्जीक्यूट एप्लीकेशन स्कोप लिखने की जरूरत है। इनके लाइफ साइकिल कंपेरिजन और इसको याद है तो मुझे भी नहीं समझ में आई। ये बिल्कुल पार्टी बिल्कुल बिल्कुल अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं। ये बस नॉलेज पर्पज के लिए होता है कि बेसिकली तो होगी ना कि हमने अभी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जितने भी बीन बनते हैं आईओसी
हैंडल करते हैं, आईओसी में जाके स्टोर हो जाता है। लेकिन वैसे तो फिर कितने दिन बनते रहेंगे, तो हमें टाइप पता होना चाहिए कि बीन्स के कैसे इनका स्कोप क्या होता है, उनकी लाइफ साइकिल क्या होती है। तो इससे हम बेटर एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं कुछ में। अगर हमें पता हो कि प्रोटोटाइप और सिंगल रन में डिफरेंस क्या है, उसके यूज केसेस क्या है, तो हम ज्यादा बेटर लिख पाएंगे ना उसके अकॉर्डिंग। और एफिशिएंट भी लिख पाएंगे, तो ऐसा ना हो कि हम हर जगह प्रोटोटाइप लिख रहे हैं, जितना रिक्वेस्ट है उतने दिन क्रिएट हो रहे हैं। तो ठीक है। अब हम क्या डिस्कस करेंगे? लेवी इनिशियलाइजेशन, इनकर इनिशियलाइजेशन। ठीक है होता है। ठीक है, इसको देखते हैं लेवी इनिशियलाइजेशन क्या होता है। लेवी इनिशियलाइजेशन ये क्या होता है? ये बताता है कि तुम्हारा दिन कब बनना चाहिए। अब हम देख रहे हैं दिन बनना चाहिए, लेकिन दिन दिन बनना कब चाहिए? अगर कोई हमने कोई लिखा है, तो आप यहाँ पे आते हैं। हमने तो अपने दो क्लासेस लिखे, ऑर्डर क्लास और पेमेंट क्लास, और हमने इनका अदर इनको ऊपर कंपोनेंट लिख दिया ये बताने के लिए कि दे आर एलिजिबल। तो देखो मतलब ये लिंक बनना चाहता है, ये चाहते हैं कि इन्हें iOS से कंटेनर मैनेज करेगा, है ना? तो ठीक है, ये बता तो दिया, लेकिन अभी दिन बना तो नहीं है। वी आर जस्ट सेइंग कि मेक देम दिन, मतलब उनको दिन बना दो। लेकिन बनाना कब है, मतलब कब क्या फॉलो कि इनका दिन बने और कैसे बने, उसके लिए होता है ये लेजिन इनिशियलाइजेशन ये बता रहा है। लेडी से पहले ईगर समझ लेते हैं, दैट इज मोर इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट वाला होता है। दोनों सेम ही टाइप है, बस इनिशियलाइजेशन का टाइप है कि कोई दिन का इनिशियलाइजेशन टाइप कैसा होना चाहिए। ठीक है। इनिशियलाइजेशन, ये इनिशियलाइजेशन में क्या बोलना चाहता है? ये बोलना चाह रहा है कि जैसे ही एप्लीकेशन स्टार्ट हो, जैसे हमने रन बटन क्लिक किया, रन देखो यहाँ पे हमने रन बटन क्लिक किया, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? अगर हम इससे यहाँ पे हम पहले अपने ऑर्डर के उस पे एक मेथड को कॉल करके प्लेस ऑर्डर करते हैं। इतना पसंद बेसिक डाल होता है अपनी ऑर्डर होता है, क्लोजिंग कंक्लूजन, तो पूरी इंटरनेट में ऑर्डर का हमारा एक ऑर्डर प्लेस ऑर्डर में होता है एक मेथड है, इसको कॉल करते हैं तो क्या होगा था? पेमेंट डन हो जाएगी तो ऑर्डर प्लेस हो जाता है। ये फिर से आता है क्योंकि बाय डिफॉल्ट और ये क्या है यूजर इनिशियलाइजेशन में, एज सुन एज वी क्लिक द रन बटन क्या होगा? ऑर्डर क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि ऑर्डर क्लास का ऑब्जेक्ट बना और मतलब उसका बेन बना और वो कॉल हो गए। नहीं 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 नहीं। हाँ मतलब ऐसा ही है। लेजी इनिशियलाइजेशन में क्या होता है? कुछ हम हम- ये बीन तभी बनता है जब उसको कॉल किया जाता है, जब उसकी नीड होती है। लेजी इनिशियलाइजेशन में क्या होता है? उनका बीन तभी बनता है जब उनकी नीड होती है, जब इनको कॉल किया जाता है। और लेजर इनिशियलाइजेशन में क्या होता है? जैसे ही हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, भले ही अगर हमने ऑर्डर कार्ड को कॉल नहीं भी किया होगी, तभी इसका बिन आईओसी कंटेनर में बन जाता है। लेकिन अगर हमारा इनिशियलाइजेशन टाइप लेजी रहता, तो इवन अगर हमने स्टार्ट भी किया होता, तो भी इसका बिन नहीं बनता अंतिम उसकी हमें नीड नहीं होती तो इसको मैं थोड़ा अच्छे से समझा सकते हैं। इसके लिए हम पीडीएफ पे चलेंगे और देखेंगे प्रिंट लेजी और मतलब ओवरऑल आइडिया यही है कि लेजी इनिशियलाइजेशन का टाइप पता नहीं बता रहे होते कि इनका थीम कब करना हो। लेजी इनिशियलाइजेशन क्या होता है? जब हमें उस ऑब्जेक्ट की नीड होती है, जब उसको कोई कॉल करता है तभी उसका ऑब्जेक्ट बनता है। और लेजी इनिशियलाइजेशन में जैसे हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होता है उसका दिन बन जाता है। बस यही डिफरेंस है, बस इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से समझते हैं।
क्योंकि अपना अगेन इनका भी खुद का अपना बेनिफिट है और हम सोच रहे होंगे कि लेजी इनिशियलाइजेशन ज़्यादा बेटर है इधर इनिशियलाइजेशन से, क्योंकि ये इसकी नीड नहीं भी फिर भी ये बन जा रहा है, और लेजी इनिशियलाइजेशन सही है कि जब नीड हो रही तभी बन रहा है, ऐसे में सही है कि जब नीड हो तभी बन रहा है। लेकिन ये इनिशियलाइजेशन का अपना खुद का ये बेनिफिट है कि इससे हमें एरर फाइंड करने में, अर्ली एरर डिटेक्ट करने में हेल्प मिलता है। अगर हमारे एप्लीकेशन में कुछ बग हुआ, चाहे हमने कोई सेटअप मतलब सेटअप अच्छा से नहीं कर रखा, कोई डिपेंडेंसी इंजेक्ट नहीं करी है जो कि नीड है, या कुछ भी है इसको बग हो, तो वो डिटेक्ट करने में हेल्प मिलता है, क्योंकि जैसे हमने एप्लीकेशन स्टार्ट करी हमारे उनके बीन बनते हैं, अगर बीन बनने में प्रॉब्लम आती है तो हमें पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल वही सक्रिय डिपेंडेंसी के, अगर हमने अगर ऑब्जेक्ट का जैसे अपना एप्लीकेशन स्टार्ट करें और उनका ऑब्जेक्ट बनना बीन बनना शुरू हो जाए, तो बनने मतलब इनिशियल टाइम में हमें पता चल जाएगा कि हमारे इस क्लास में प्रॉब्लम है या ये प्रॉब्लम है, हम उसको रिजोल्व कर सकते हैं। यूजिंग सजेशन क्या है, क्योंकि उनका ऑब्जेक्ट बना ही नहीं कभी, तो हमें पता ही नहीं चला कि उनमें प्रॉब्लम क्या थी। तो उनका प्रॉब्लम तभी पता चलेगा जैसे जब यूजर यूज करेगा, हाँ, उनसे एरर पता चलेगा, तो फिर उसे नहीं उस क्लास को कॉल किया होगा एज पर देयर नीड। तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग कि हमें टेस्टिंग मतलब बिल्डिंग में हेल्पफुल होता है, बिल्डिंग में सजेशन बिल्डिंग टेस्ट में भी पहुंच सकते हैं। बस, तो उनके खुद के अपने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि एरर पता करने के लिए विजुअलाइजेशन अच्छा है, और काफी तो विजुअलाइजेशन भी कितना यहाँ पे हमने सिंगल टाइप ऑफ प्रोटोटाइप का सर्च कर लिया है। सिंगल टाइप कब यूज करना चाहिए जब हमारा बीइंग स्टेटलेस है, उसको मतलब ही नहीं है कि स्टेट क्या है, सब के लिए कॉमन है। प्रोटोटाइप जब स्टेटफुल बीइंग होते हैं, डिपेंड करता है कि यूजर स्पेसिफिक और अगर वो कोई चेंजिंग डेटा स्टोर कर रहा होता है तब। ठीक है, we have seen the quoted section score of request for application score। यहाँ पे आता है हमारा इनिशियलाइजेशन का part। क्या होता है इनिशियलाइजेशन में? ठीक है, स्प्रिंग नेक्स्ट टू आंसर, स्प्रिंग नेक्स्ट टू आंसर वन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन व्हेन शुड आई क्रिएट दिस टेबल। अभी तक हमने कुछ डिस्कस किया है कि ये अदर कंपोनेंट में, तो ये तो पता चलता है कि हम चाहते हैं इनका बीन बने, लेकिन कब बने उसको आंसर करने के लिए बीन रूट एलोकेशन प्रोवाइड करता है। रूट टाइप इनिशियलाइजेशन टाइप प्रोवाइड करता है, एक इवन इनिशियलाइजेशन और एक लेजी इनिशियलाइजेशन। ये बोलते हैं अगर तुम इवन इनिशियलाइजेशन बाय डिफॉल्ट आता है, ये करता है कि जैसे एप्लीकेशन स्टार्ट करोगे, जो भी बीन बनने के लिए एलिजिबल है, जिसने भी एडिटेड कंपोनेंट एनोटेशन लिख रखा है अपनी क्लास के ऊपर, मैं उन सबका बीन बना दूंगा जैसे एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। तो क्रिएट बीन ड्यूरिंग एप्लीकेशन स्टार्टअप। बीन इनिशियलाइजेशन क्या कहता है, जब उस पर कोई जब उस पर कोई कॉल करेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ऑर्डर क्लास को जब तक कॉल नहीं करेंगे ऑर्डर क्लास में बीन नहीं बनेगा, अगर हमने इसका टाइम प्लेस इनिशियलाइजेशन सेट कर रखा होगा तो वही है ना कि प्लेस इनिशियलाइजेशन में क्या होता है, क्रिएट a bean only when it is actually needed। तो बस यही डिफरेंस है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सिंगलटन है इक्वली इनिशियलाइज। देखो सिंगलटन में हमारा बाय डिफॉल्ट है एक बार, और सिंगलटन इस टाइप का इनिशियलाइजेशन यूज करते हैं, यूजरली इनिशियलाइज होता है। और प्रोटोटाइप क्या है ना, समझ में आ रहा है प्रोटोटाइप। हमने अभी देखा अपने एग्जाम्पल में कि प्रोटोटाइप का ये यूज होता है। प्रोटोटाइप की प्रोटोटाइप का फीचर क्या था, ये यही था ना कि जितने जितनी बार कोई कॉल करें उतने बार नया ऑब्जेक्ट बना बीन बनना चाहिए। अगर हमारा बीन का स्कोप प्रोटोटाइप है तो बाय डिफॉल्ट लेजी ही रहता है, और क्रिएटेड लेजली व्हेन रिक्वेस्टेड। हम ट्रिगर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये बाय डिफॉल्ट होता है। हम चाहे तो प्रोटोटाइप को ट्रिगर इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, और फिर सिंगल टाइम में उसको लेजी इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। सिंगल टाइम बाय डिफॉल्ट होता है हमारा, अगर हम चाहते हैं कि नहीं हम
विदिन लेजी इन स्लाइस दो, मतलब ऐसे ना फिर स्टार्ट होते ही इधर होने लग जाए, मतलब हमको दिन बन जाए, तो हम एक एनोटेशन आता है @लेजी करके, जस्ट अपने क्लास को लिख देंगे तो उनका ऑब्जेक्ट तभी बनेगा जब उनको नीड होगी, ऐसे नहीं बनेगा। विदिन इनिशियलाइजेशन में क्या होता है, स्क्रीन क्रिएट द bin as soon as application context start। जैसे ही मतलब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट हुए तभी हमारे दिन बन जाते हैं। और सिंगलटन bin this is default behavior। यहाँ पे हमने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, तो ये ऑटोमेटिकली मतलब बाय डिफॉल्ट ये जो पेमेंट क्लास होगी ये तो होगी सिंगलटन स्कोप होगा, और सिंगलटन स्कोप होने के साथ ये रिवर्ली इनिशियलाइज्ड भी होगा। इसका दिन टाइप भी रिवर्ली इनिशियलाइज होगा, जैसे ही हमने कॉन्टेक्स्ट आईसी कंटेनर स्टार्ट किए वैसे इसका भी बन जाएगा। रिवर्ली इनिशियलाइज इज द डिफॉल्ट, ये डिफॉल्ट करते हैं। अगर हमें चाहिए कि इसको हम लेजी बना दें तो लेजी एनिमेशन यूज कर सकते हैं। हमने देखा कि हेल्प मतलब इवन इनिशियलाइजेशन के एडवांटेजेस क्या है, एप्लीकेशन फेल मतलब एप्लीकेशन में कोई एरर डिटेक्ट करने के लिए हेल्पफुल है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे टीम में अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन इशू है या फिर डिपेंडेंसी मिसिंग है या फिर इनवैलिड सेटअप है, तो इन केसेस में हमारा यूजर इनिशियलाइजेशन हेल्पफुल रहता है अर्ली डिटेक्शन करने के लिए। ये तभी फेल हो जाता है जब एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, दिस इज यूजफुल बिकॉज वी फाइंड द प्रॉब्लम अर्ली। इवेंट सर्विस में क्या होता है, वही अभी बस वेरिएंस सर्विसिंग का पड़ता है, वेरिएंस सर्विसिंग के क्या मीनिंग और क्या फायदा है। वेरिएंस सर्विसिंग में डू नॉट क्रिएट अ बिल यूजिंग ड्यूरिंग स्टार्टअप, क्रिएट इट ओनली व्हेन समवन एक्चुअली आस्क्स फॉर। बस ये कि उनका दिन कब आना है जब इनको कॉल किया जाएगा, और कुछ नहीं। अगर हम यहाँ पे लीजिए, हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पेमेंट टाइप का स्कोप हम सेट कर रखा प्रोटोटाइप। बाय डिफॉल्ट प्रोटोटाइप लीजिए इनिशियलाइजेशन होता है, तो हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है कि इसका टाइप कैसा होना चाहिए। लेकिन ऑर्डर टाइप में कुछ स्पेसिफाई नहीं है, तो ये बाय डिफॉल्ट सिंगलटन स्कोप यूज कर रहा होगा, और सिंगलटन बाय डिफॉल्ट इवन इनिशियलाइजेशन वाला है। तो हम स्पेसिफिकली कह सकते हैं, हम इसको एक स्पेसिफिकली लेजी बना सकते हैं, लेजी इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं यूजिंग जस्ट लेजी एनिमेशन। बस ये लेजी हो गए, और ये बाकी के टाइम इसका दिन नहीं बनेगा, जब हम इसको कॉल करेंगे तभी इसका दिन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। इसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं, मैंने कभी टेस्ट तो नहीं किया, लेट्स सी। तो हम कॉल करते हैं, नहीं चाहते कॉल करना, फिर मैं ऐसे सेम करके देखा है कि ऑर्डर क्लास बना है कि नहीं बना है, मतलब उसको हमने अभी लेजी मार सकता है, मतलब ये जब भी आई से इस कंटेनर स्टार्ट हुआ होगा उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना होगा, हम कॉल भी नहीं करते हैं, जस्ट फिर आस्किंग फॉर बिंग, बिंग बना हुआ है। अगर ये रन होता है, क्योंकि अगर कुछ स्क्रीन करते हैं तो मल्टी इसका मतलब ये होगा कि इसका दिन बना, अदरवाइज कुछ एरर कर रहा होगा तो उसका दिन ऐसे करना सो गई तो सर मना कर दे कि वी डोंट टेल यू समथिंग। देखते हैं। ओके, ओके गेम गेम ये ऑर्डर का गेम दे रहा है, despite writing lazy वैसे लेट्स to check it in to time que I have not order class
as lazy and so this is beautiful. Found an explained person. I can wait order being without calling, without calling while so I think either we have misinterpreted or not of course misinterpreted. मतलब कुछ आ रहा है तो इसका मतलब होगा कि कुछ तो treatment this is very common confusion when learning lazy. The key point is lazy delays being जो lazy होता है being creation को डिले कर देता है मतलब ये बोलता है कि अभी मत बनाओ बाद में बना लेना जब तक से नीड ना हो जब तक कोई रिक्वेस्ट ना किया जाए तब तक मत बनाओ हम ये कोड जो हमने लिखा है the moment you execute context of data given you are explicitly asking Spring to create the other way how to जैसे ही इसका अभी तक बिल नहीं बना हुआ लेकिन हम यहाँ पे आईओसी से मांग रहे कि मुझे इसका बिल ला के दो ऑर्डर का तो ऑफकोर्स उसी टाइम इसने बनाया होगा हम यहाँ पे अनोइंगली कॉल कर रहे हैं ये आई वाज थिंकिंग कि इस तरह कॉल करने से ये उस टाइम बिल नहीं बनाएगा जब तक हम मैसेज कॉल वगैरह लेकिन नहीं क्योंकि हम ऑर्डर क्लास का बिल मांग रहे हैं इस तरह से कॉल ही करना होगा नहीं तो हम ऑर्डर क्लास को कॉल कर रहे थे मुझे इसका बिल ला के दो तो ऑफकोर्स इसे बनाना पड़ेगा तो इसलिए वो बिल बना रहे हैं एक काम कैसे कर रहा होगा स्क्रीन कंटेनर स्टार्ट हुआ होगा लेजिंग ऑर्डर दिन इस टाइम क्रिएट नहीं होगा जैसे हमने ऐसे में स्टार्ट करते हैं हमारा ऑर्डर भी नहीं है ये पूरा लेकिन यहाँ पे हम एक्सप्लिसिटली मांग रहे हैं कि हमें ऑर्डर क्लास का दिन चाहिए तब इसने ऑर्डर क्लास का ऑब्जेक्ट दिन बनाया होगा और हमें रिटर्न किया होगा so is expected दिन है why is lazy actually make a difference suppose we have 2 days हमने पेमेंट पे सॉरी 2 दिन में एक पेमेंट का दिन है और एक ऑर्डर का दिन है पेमेंट का इवेंट्स दिया पेमेंट का दिन इनिशियलाइजेशन है जैसे कि स्टार्ट ऐसे स्टार्ट होगा पेमेंट का दिन बन जाएगा ऑर्डर पे हमने डेट सीरीज दिया ऑर्डर का दिन नहीं बना ऑर्डर हमने स्टार्ट किया सिस्टम सिस्टम में और कंटेनर स्टार्ट है जैसे ही हमारा आईओसी कंटेनर स्टार्ट होगा पेमेंट क्रिएटेड हो जाएगा और कंटेनर स्टार्ट हो जाएगा ओके हाँ ऐसे भी तो देख सकते थे हम यहाँ पे हमने दोनों को ही लेके करते हैं इसलिए दोनों ही रनिंग हुआ अगर हमने पेमेंट को हमें काम करते हैं पेमेंट को हम क्या बनाते हैं इनिशियलाइज पेमेंट का दिन लीकर कर दिया हमने ऑर्डर का हम लेजी रहने देते हैं सब रन करते हैं और यहाँ पे हम नहीं मिले ऑर्डर का दिन कर देते थे ना नीचे स्टार्ट हो जाएंगे इस टाइम द्वारा फिर आ जाएंगे मुझे आई से स्टार्टेड देखते हैं कि क्या सॉरी पेमेंट बना के पेमेंट में प्रिंट करना पड़ेगा तो पेमेंट को जैसे ही हमने स्टार्ट किया मगर इसका जैसे ऑब्जेक्ट बनाया ये तो मेथड है ना मेथड फॉलो का तरीके से फॉलो है यहाँ पे जैसे पेमेंट यहाँ पे क्या लिखते हैं पेमेंट पेमेंट ठीक यहाँ पे हमने पेमेंट का भी क्लियर कर दी ऑर्डर का भी कर ही देते हैं देखते हैं कि कब यहाँ पे ऑर्डर के विंडो क्लियर number payments has been created
जैसे हमारा आयुष से स्टार्ट हुआ होगा अगर हम यहाँ से ये भी हटा देते तो हमको अभी ईगल इनिशियलाइजेशन बना देते हैं तो as soon as you start our IOC container पाइप में हमारा IOC container वैसे ही हम लोग का IOC container स्टार्ट है ये लिखिए IOC container स्टार्ट हो जाता है तो जैसे हमारा IOC container स्टार्ट हुआ होगा इन दोनों के बीन बन गए होंगे और हमने कंस्ट्रक्टर में लिखा है वो दोनों प्रिंट वाले में फिर तो जैसे ही बीन बना होगा तो हम फिर मतलब भी प्रिंट लगाना चाहिए तो जैसे ही हम इसे स्टार्ट करते हैं आईओसी का पहले आईओसी कंटेनर बनना चाहिए और उसके बाद उन दोनों का बीन बनना चाहिए देखो यहाँ पे देखो गिवन ये भी प्रिंट करने से पहले उसने पहले ऑब्जेक्ट बनाना है ये इससे समझ सकते हो कि पहले जैसे आईओसी बना होगा उसमें सबसे पहले जाके एडमिन कॉन्फिग क्लास करी होगी और उसमें जिस चीज के बीन बनाने होंगे उसने पहले उसका बीन बनाया इससे सबसे पहले हमारा पेमेंट का बीन बनाया होगा तो क्या हमारा ऑर्डर प्लस पेमेंट के डिपेंडेंसी ले रहा है तो ऑर्डर को बनाने के लिए हमें पेमेंट बनाना पड़ेगा इसको सबसे पहले उसने पेमेंट बनाया होगा देन ऑर्डर बनाया होगा और जब दोनों का बिल बन गया होगा देन वो नेक्स्ट मेथड कॉल करेगा इसको हम चाहेंगे कि यहाँ पर लिखते हैं देन जो एक्सपेक्ट कर रहा है वैसे प्रिंट करें तो हमने पहले आयु से स्टार्ट करी यहाँ पे आयु से स्टार्ट हो गई है और जैसे स्टार्ट हुई होगी एडर कॉन्फ्लिक्ट क्लास में गया होगा यहाँ से पर कंपोनेंट स्कैन के थ्रू देखा होगा कि किसकी क्लास को बीन बनाना है उसके उनके टाइप कर रहे होंगे कि दो सारे ईगर इनिशियलाइजेशन है तो उसमें उसी टाइम उनके बीन बना के रख लिए होंगे और फिर हम यहाँ पे अगर अपने ऑर्डर क्लास में लेजी लिख देते हैं तो क्या होगा ये आएगा यहाँ पे कंपोनेंट लिखा तो इस क्लास में आएगा और क्या और इसका कंपोनेंट इसका बीन बनाने का ट्राई करेगा लेकिन फिर यहाँ पे देखेगा कि लेजी लिखा हुआ है तो उसको इसका बीन क्रिएट नहीं करेगा इसको स्किप कर देगा ओके लेजी क्या इसको बोल रहे एक्सप्लिसिटली कि डोंट क्रिएट नाउ until someone call me देखो तो और हमारा ऑर्डर क्लास का बीन बना ही नहीं तो जिस पे लेजी लिखा हुआ है हमने सिर्फ आईओ से स्टार्ट हुई और पेमेंट क्लास में बिल बनी बहुत ठीक है तो समझ आ गया लेजी इनिशियलाइजेशन और इनिशियलाइजेशन कैसे काम करती है इवन अगर मैं इसका प्रोटोटाइप ऑन कर दूं तो अभी हमने ये भी देखा प्रोटोटाइप बाय डिफॉल्ट लेजी इनिशियलाइजेशन को सपोर्ट कर मतलब लेजी इनिशियलाइजेशन नहीं रहता है इसका बाय डिफॉल्ट तो अब एक्सपेक्टेड क्या है कि नेम का भी देना है क्योंकि वो भी लेजी टाइप हो गए तो नहीं बना तीन चीजें क्लियर हुई है हमें तीन चीजें क्या तो लेजी इनिशियलाइजेशन क्या होता है लेजी इनिशियलाइजेशन क्या होता है लेजी इनिशियलाइजेशन डिफॉल्ट टाइप है डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन है अगर कुछ मेंशन नहीं है तो फिर अगर सिंगल टर्म पे लिखते रहेंगे सिंगल टर्म या फिर डिफॉल्ट डिफॉल्ट करने का मतलब है कि कुछ भी नो क्योंकि सिंगल टर्म भी डिफॉल्ट दिया है अगर हमने सिंगल टर्म भी नहीं लिखा है बाई चांस लिख भी दिया है तो भी लेकिन इनिशियलाइजेशन सॉरी यार बेसिक इनिशियलाइजेशन तो यहाँ पे होगा यहाँ पे वैसे दोनों ये तो इवन इनिशियलाइजेशन के पार्ट है लेजी इनिशियलाइजेशन सॉरी इवन इनिशियलाइजेशन होगा कंफ्यूजन इनिशियलाइजेशन क्या होगा अगर वो सिंगल टर्म है उसका स्कोप टाइप या फिर कुछ भी मेंशन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट इवन इनिशियलाइजेशन होगा अगर हमने लिखा है प्रोटोटाइप या फिर एवरी एक लेजी का सिंबल मतलब एनोटेशन यूज किया है तो ये लेजी इनिशियलाइजेशन होगा उसके दिन एप्लीकेशन आगे से स्टार्ट होते हुए आपके डिस्कस करना भी चाहिए ठीक है अकॉर्डिंग टू माई इसके अकॉर्डिंग मैंने सब चीज डिस्कस करी है इस पीरियड में देखते हैं कि क्या चीज रहेगा मैं देख लिया कि लेजी एनोटेशन कब यूज करते हैं अगर हम स्पेसिफिकली किसी सिंगल टर्म स्कोप के दिन वाले को लेजी बनाना चाहते हैं तो हम बना सकते हैं फिर मैंने चाहते कि जैसे हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो दिन वन से तो हम
उसको स्पेसिफिक लेजर बना सकता हूँ। सेकंड बीम लेवल लेजर वर्सेस इंजेक्शन पॉइंट, ठीक है। बीम लेवल लेजर वर्सेस इंजेक्शन पॉइंट लेजर। इंजेक्शन को ले देता है, इसका कहने का मतलब है कि हमने बीम लेजर करते कि बीम ही मत बनाओ, और इंजेक्शन पॉइंट लेजर कहना है तो इसको अभी इंजेक्ट मत करो लाइक दिस। इसको बारे में तो मैं पढ़ी नहीं। लेजी और इंजेक्शन पॉइंट ये देख लेते हैं, ये कुछ नया दिख रहा है। लेजी डिपेंडेंसी इंजेक्शन एजेंट प्रॉक्सी, लेजी डिपेंडेंसी इंजेक्ट पॉइंट। अच्छा, हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन को डिले कर रहे थे। अगर हम डिपेंडेंसी पे ही लिख दें लेजी, तो उसको वो भी इंजेक्ट ही नहीं करेगा, उसको स्किप कर सकता है। Isn't quite same. This is another interesting use of lazing. Instead of making the whole bin lazing, what we can mark out injection point as lazing. Example के लिए अगर हमारा एक previous service है और उसमें अगर हम इनर सर्विस का डिपेंडेंसी यूज कर देंगे, तो अगर हमने इसको लेजी लिख दिया यहाँ पर आके कंस्ट्रक्टर के अंदर लेजी लिख दिया, तो क्या होगा? Here, Spring does not inject the any service object immediately. Instead, Spring inject a proxy object. A proxy is like placeholder. Conceptually, user service does not receive a real image service immediately. User receives an object that look like image service. Oh wow! अभी हमने काफी इंटरेस्टिंग यूज केस देखा लेजे का। हमने वो हम लेजे ये तो हम क्लास के ऊपर लिख रहे थे लेजे, हम ये कह रहे थे कि उसका बीन अभी मत बनाओ जब तक उसको कोई कॉल ना करे। लेकिन हम इसको इंजेक्शन पॉइंट पे भी हम लेजी ले सकते हैं, मतलब हम अपने डिपेंडेंसी इंजेक्शन को भी डिले कर सकते हैं कि अभी इस क्लास को इंजेक्ट मत करो, जब लेकिन कब करो फिर इंजेक्शन इंजेक्ट। ओके, ये कहने का मतलब है अगर हमने सर्विस फॉर एग्जांपल हम अपने पेमेंट सर्विस का एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर हम ऑर्डर क्लास में पेमेंट और क्लास को डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर देते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं स्क्रीन को कि अभी पेमेंट को इंजेक्ट मत करो, अभी रियल पेमेंट को ऑब्जेक्ट इंजेक्ट मत करो, जस्ट उसकी कोई प्रॉक्सी इंजेक्ट कर दो विच इज लुक लाइक अ पेमेंट ऑब्जेक्ट, बट वो रियल पेमेंट क्लास नहीं होगा। जस्ट ये आप समझ सकते हैं ये हेल्पफुल कहाँ रहने वाली है, ये हमारे सर्वर डिपेंडेंसी को रिजोल्व करने में हेल्पफुल रहेगी। हमें पहले प्रॉब्लम क्या रही थी कि अगर हमें ऑर्डर क्लास पेमेंट को एक्सपेक्ट करा तो पेमेंट क्लास ऑर्डर को एक्सपेक्ट करा था। हम यहाँ पे अगर लेजी लिख दें मतलब ऑर्डर पेमेंट जो ऑर्डर पेमेंट को एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे लिख दे कि दे विल लेजी, इसका मतलब है कि पेमेंट का कोई प्रॉक्सी पास कर दो जस्ट टू मेक ऑर्डर क्लास ऑब्जेक्ट। ओके, ऑर्डर को पेमेंट ऑब्जेक्ट की नीड है, लेकिन पेमेंट अभी बना ही नहीं है, तो अभी के लिए तुम इसको कोई प्रॉक्सी ऐड कर दो जिससे कि ऑर्डर क्लास बन जाए, और जब पेमेंट बन जाए तो रियल ऑब्जेक्ट है वो पास कर देना। तो हम लेजी को यूज करके सर्कुलर डिपेंडेंसी को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। वो भी इंटरेस्टिंग टू सी कैसे क्रिएट करते हैं डिपेंडेंसी, सर्कुलर डिपेंडेंसी। इसको कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, ऑर्डर सर्विस। अभी हमने पहले देखा था कि हम कैसे सर्कुलर डिपेंडेंसी को रिजॉल्व कर रहे थे यूजिंग बेटर इंजेक्शन और फुल इंजेक्शन। लेकिन अब हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी डिपेंडेंसी को सर्कुलर डिपेंडेंसी को रिजॉल्व कर सकते हैं यूजिंग लीजिंग रिलेशन। वाओ, इफ इट वर्क इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। ऑर्डर का एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने, रेफरेंस साइड इसे प्राइवेट करते हैं, पास करते हैं पेमेंट को, हम यहाँ पे इंजेक्ट कर रहे हैं दिस। तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पे ऑटो वायर क्यों नहीं लिख देती, बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर देता है, मतलब नहीं लिखने की जरूरत है कि इसको इंजेक्ट करो क्योंकि नहीं पड़ेगा। ठीक है,
क्या कर दिया, पेमेंट क्लास को क्या चाहिए, ऑर्डर का ऑब्जेक्ट चाहिए, और यहाँ पे क्या है, ऑर्डर क्लास को पेमेंट का ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर हम इसे अभी यहाँ से लेजी हटाते हैं तो देखते हैं कि सर्कुलर डिपेंडेंसी प्रॉब्लम हमारी मतलब प्रॉब्लम कर हो रही है कि नहीं हो रही है। इसको कॉल करते हैं ऑर्डर क्लास में मेरे तो ऑर्डर का अरे ऑर्डर था बीन कैच करना होगा ऐसे से पहले तो ऑर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स डॉट गेट बीन, इसका हमें बीन चाहिए ऑर्डर का, इसका हमने प्रोपोर्शन पास किया हम देखेंगे डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी होगी तो ठीक है। देखो एरर आ रहा है, रिक्वेस्टेड बीन इज कनेक्टेड क्रिएशन, मतलब वही बीन बनानी है, मतलब सिखाते हैं सेकंड डिपेंडेंसी आ गई, इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लेजी लगा दूँ और ये सॉल्व हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेजी। ठीक है देखते हैं ये सॉल्व हो गया होगा इतने से लिखने पे, इट विल बी ग्रेट। ओ हो गया, देखा कितनी मैजिकल थिंग। हम लास्ट में देखा था कि हम सेक्युलर डिपेंडेंसी को रिजॉल्व करने के लिए कितना पहले तो हम मतलब कितना तो नहीं लेकिन फिर भी सेटर कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम नहीं कर पा रहे थे कंस्ट्रक्टर से इंजेक्शन नहीं कर पा रहे थे, वहां पे हमें सेटर इंजेक्शन या फिर इंजेक्शन का यूज करना पड़ा था। लेकिन अब वो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का यूज करते हुए सर्कुलर डिपेंडेंसी को रिजॉल्व कर सकते हैं, जिस पे राइटिंग लेजी एंटिटीज है। ये लेजी क्या बता रहे हैं, अगेन ओवरव्यू दे देती हूँ कि ऑर्डर क्लास को पेमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन लेजी लिखने से क्या हुआ, ये बता रहे हैं कि तुम पेमेंट का रियल ऑब्जेक्ट पास मत करो, जस्ट पास ऑफ प्रॉक्सी, पेमेंट की प्रॉक्सी पास कर दो which behave like a payment object but it will not be an actual payment class। तो ठीक है, तो यहाँ पे इसको पेमेंट की प्रॉक्सी मिल गई, तो अगर इसे पेमेंट का ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो ऑर्डर का कंप्लीट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि जिसको वो डिपेंडेंट है उसको भले इसकी प्रॉक्सी मिल रही है, लेकिन इसके लिए तो ये क्लियर ऑब्जेक्ट ही है ना। से क्या ऑर्डर क्लास को नहीं पता ये प्रॉक्सी है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया लीजिए आप ये तो इसका ऑब्जेक्ट मत बनाओ, जस्ट प्रॉक्सी पास कर दो। ऐसे लिखने से हमारा ऑर्डर क्लास का ऑब्जेक्ट कंप्लीटली बन चुका है। तो एक बार जब हमारा ऑर्डर क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया है, तो हमने उसको किसको पास कर दिया, पेमेंट को पास कर दिया। अब क्योंकि पेमेंट को कंप्लीट ऑर्डर क्लास का ऑब्जेक्ट मिल रहा है, कोई ऐसा इनिशियलाइजेशन फेज में नहीं है, आधा अधूरा नहीं है, तो पेमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एक बार जब पेमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो फ्यूचर में अगर हम कभी भी ऑर्डर क्लास को कॉल करेंगे तो पेमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, तो डायरेक्टली वो यहाँ पे पास हो जाएगा और हम उसे यूज कर सकते हैं। बस उतना ही हो। तो लेजी का एक हमें यूज क्या बोलते हैं, जो भी मतलब यूज केस पता चला तो कैसे हम लेजी का कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो बीन टेबल के लेजी लगा सकते हैं कि हम बीन को ही डिले कर देते हैं, मत बनाओ, या फिर इंजेक्शन पॉइंट में कि आप भी मत इंजेक्ट करो, अभी के लिए छोड़ दो। ग्लोबल लेजी इंस्टॉलेशन स्क्रीन, अच्छा ठीक है, हम ग्लोबली मतलब ऐसे स्प्रिंग में ऐसे कुछ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि हम इनिशियलाइजेशन कोई भी लेजी कर रहे हैं, कोई सिंगलटन टाइप ना हो, कोई इधर इनिशियलाइजेशन ना हो, सारे ऑब्जेक्ट लेजी इनिशियलाइजेशन को ही फॉलो करें। तो उसके लिए क्या है, ये एक मेथड है, इसको जाके अपना एप्लीकेशन डॉट स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में लिख देंगे, इसको जैसे ट्रू कर देंगे लेजी इनिशियलाइजेशन सारे ऑब्जेक्ट कैसे हो जाएंगे, सारी लिंक्स क्या हो जाएंगे, लेजी इनिशियलाइजेशन को फॉलो करेंगे। तो ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू बाय डिफॉल्ट लेजी इनिशियलाइजेशन फॉल्स रहती है कि नहीं चाहिए हमें लेजी इनिशियलाइजेशन, हम चाहते हैं इनिशियलाइजेशन होता है, या फिर एज सुन एज को कहीं भी कोई भी सेटअप प्रॉब्लम हो, कॉन्फ़िगरेशन इशू हो तो वहीं पे डिटेक्ट हो जाए, तो इस प्रकार से ये फॉल्स रहती है। हम चाहे तो एक्सप्लिसिटली इसको शो भी कर सकते हैं कि सारा ऑब्जेक्ट बीन लेजी इनिशियलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, ये एक तरीका है। ऑप्टिंग आउट ऑफ ग्लोबल लेजी इनिशियलाइजेशन, ग्लोबल लेजी इनिशियलाइजेशन इज इनेबल, अगर हम ये ग्लोबली भी इनिशियलाइज मतलब गेम्स का टाइप लेजी इनिशियलाइजेशन चेक कर लिया तो इससे क्या होगा, वी कैन स्टिल फोर्स अ पर्टिकुलर गेम को इनिशियलाइज इधर ही। अरे भाई कितना क्यों खेला,
मतलब ये कह रहा है कि पहले तो सब क्लियर इनिशियलाइजेशन पे है, फिर हमने एक्सप्लिसिटली जाके बोल दिया कि नहीं वो लेजी इनिशियलाइज होने चाहिए, तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में हमने कोई थे मतलब उसको ट्रू कर दिया, तो अब वो लेजी इनिशियलाइज हो गई। लेकिन अब चाहते हैं कि नहीं कुछ कुछ स्पेशल बीन वो स्टिल ईगरली इनिशियलाइज होने चाहिए। बाय डिफॉल्ट लेजी हो, लेकिन हम चाहें तो किसी पर्टिकुलर बीन को ईगरली इनिशियलाइज कर सकते हैं। इसके लिए भी एक एनोटेशन होता है। लेजी को जाकर उससे पूछ लिखो, अगर फिर इसमें क्यों करना है, लेकिन फिर भी चाहिए ये अच्छे से यूज कर सकते हैं। हमें कोई ऐसा एप्लीकेशन जिसमें हमें चाहिए कि जितने भी गेम्स हो सब लेजली इनिशियलाइज हो, ठीक है। हमने कॉन्फ़िगरेशन में गए और उसका पूरा सेटअप ही चेंज कर दिए, ग्लोबली उसको लेजी इनिशियलाइजेशन पे सेट कर दिए। लेकिन स्टिल ऐसे कुछ होंगे ना गेम जिसको चाहिए कि नहीं नहीं इजीली इनिशियलाइज्ड हो, जैसे भी प्रोजेक्ट बने। फॉर एग्जांपल हमारा ऐप डॉट कॉन्फिग फाइल, तो हमें वो चाहिए कि जैसे ही हमारा फाइल से काम करना बने, सबसे पहले वो वो वाली क्लास इस क्लास का बीन बन जाए, तभी तो बाकी वो कॉन्फ़िगरेशन क्लास बता पाएगी कि हमारा प्रोजेक्ट कैसे करके या कौन कौन से क्लास बीन बनने के लिए एलिजिबल है, पता नहीं जो भी हो। हाँ, तो इन ऐसे केसेस में हम लेजी में जाते हैं, उनको फॉल्स कर सकते हैं, लेजी ठीक है उसको फॉल्स कर सकते हैं। दिस मीन इवन इफ लेजी इनिशियलाइजेशन इज इनेबल, अगर हमारा पूरा लेजी इनिशियलाइजेशन इनेबल है, फिर भी हम किसी दिन को इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, कॉमन लेजी इनिशियलाइजेशन सिनेरियो, कॉमन लेजी हमें लेजी इनिशियलाइजेशन का सिनेरियो डिस्कशन हुआ है कि हमें लेजी इनिशियलाइजेशन की जरूरत कब पड़ती है। हम सब चाहते हैं कि अभी मत हो तो इनिशियलाइज, जब नीड हो तभी आना, तो उनके टाइप में people being dependent lazy being. If invoked singleton directly need a lazy dependency, Spring is still created a lazy dependency at startup to satisfy the evil being. Unless we use added a lazy at the injection point, where Spring can inject a proxy instead. ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसे कॉन्फ़िगरेशन है, मान लो कि एक ईगल इनिशियलाइजेशन क्लास को एक ईगल इनिशियलाइजेशन क्लास एक लेजी इनिशियलाइजेशन क्लास को इंजेक्ट कर रही हूँ, तो उस केस में वो जो लेजी इनिशियलाइजेशन क्लास है उसका ऑब्जेक्ट उसे बनाना पड़ेगा। और उसे पास करना पड़ेगा, लेकिन अंतिल अगर हम इसके लेजी ना लिखे, तो अगर हम इंजेक्शन पॉइंट पर लेजी लिख दे कि नहीं नहीं इसको बनाओ ही मत दो, उस केसेस में हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। हमने देख लिया कि लेजी सर्कुलर डिपेंडेंसी में कैसे हल करेगी। इंपॉर्टेंट वार्निंग क्या है, यूजिंग लेजी टू सॉल्व सर्कुलर डिपेंडेंसी शुड बी ट्रीटेड एज वर्क अराउंड, नॉट अ बेस्ट डिजाइन। हाँ, अगेन वही है कि ऐसा नहीं है कि हमने देख लिया कि जस्ट राइटिंग लेजी इन कंस्ट्रक्टर एंड थिंग्स विल थिंग्स स्टार्ट वर्किंग। लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं है, जस्ट ये ट्रिक कह सकते हैं, ट्रिक है इसको वो करने का। बट अगेन मेन इशू ये है कि सर्वर डिपेंडेंसी होनी नहीं चाहिए। बीन लाइफ साइकिल, व्हाट इज बीन लाइफ साइकिल, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि बीन लाइफ साइकिल क्या होती है। ठीक है, आज के लिए हमने समझ लिया कि बीन स्कोप क्या होता है, क्या इसको किस किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अभी तक हमने बीन बना लिया, लेकिन आज के हमने लेक्चर में क्या डिस्कस किया कि एक बीन का वर्किंग भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि उसको कब इनिशियलाइज, कब क्रिएट होना है, कब नहीं होना है, कब इनिशियलाइज होना है, कब नहीं होना है। सर्कुलर डिपेंडेंसी को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, सर्कुलर डिपेंडेंसी होती क्या है। तो ठीक है, आज के लिए इतना इनफ है। बाकी का एक दिन की लाइफ साइकिल क्या होती है, अभी तक हमने देखा कि दिन को किस किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि दिन की लाइफ साइकिल क्या होती है। अगर एक बार दिन बनता है आईओसी कंटेनर में, तो वो कैसे एग्जिस्ट करता है, मतलब उसके लिए कितने देर तक रहता है।
मतलब बाकी चीजें जो भी दिन लाइफ साइकिल में आएंगे we will discuss in tomorrow lecture. For today it's done. Thank you.